मुझे सबसे पहले पहुंचना ही होगा। दवा देवता घाटी के प्रमुख के छिपने की जगह के गेट हाउस में प्रमुख से बाहर आने का अनुरोध करें। मैं एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड हूँ, आजाद और खुश। दिन में मकान मालिक अलविदा कहते हैं, रात को सुंदरिया शुभ रात्रि कहती है। प्रमुख सामने ही है, बिल्कुल भी वांग परिवार की इस महिला को पहल करने का मौका नहीं देना है। प्रमुख, सुंदरी का फिगर तो बहुत अच्छा है। प्रमुख, दवा देवता घाटी के प्रमुख से विनम्रतापूर्वक बाहर आने का अनुरोध करते हैं। मैं यहाँ तक छिप आया, फिर भी तुम लोगों ने ढूंढ लिया। प्रमुख, क्रोध शांत करें। बताओ क्या बात है? हैचिंग के लिए परिवार से ये किया विशेष रूप से 100 अरब नकद भेंट करता है। प्रमुख से बाहर आने की विनती करता है। प्रमुख, राजधानी परिवार से 1000 अरब नकद 10 हवेलियां भेंट करने को तैयार है और यानरान खुशी खुशी दासी बनकर प्रमुख की सेवा में हमेशा रहेगी। कृपया प्रमुख बाहर आए। रुको, मैं बस शहर में छिपकर एक कुशाल छोटा सा सुरक्षा गार्ड बनकर रहना चाहता हूँ। तुम लोगों के ये मामले मैं बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहता। जल्दी से चले जाओ। प्रमुख, मैं जल्दी से चले जाओ। मैं इन सब के कारण जिन परेशानियों के बारे में सोचना भी आसान है, अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। हे प्रमुख, अधीनस्थ ने ढूंढ लिया है आपकी अनाथालय के समय की 5 बहनों को, और आपकी बड़ी बहन ये वानर संभवतः परेशानी में है। क्या? सुंदरिया, जरा रास्ता दो, मुझे जल्दी है। प्रमुख, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको छोड़ सकती हूँ। मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। वानर, मुझे पता है तुमने पहले मुझे ठुकराया था क्योंकि तुम्हें लगता था मेरी ईमानदारी कम है, तो अब देखो क्या मैं काफी रोमांटिक और ईमानदार नहीं हूँ? इसका ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। वानर, शर्माओ मत, मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद हूँ। मेरा तुम्हारे लिए प्यार बिल्कुल अटूट है। इस दुनिया में ऐसा कैसे कोई हो सकता है जो इंसान की बात समझ ही नहीं पाता? हे भगवान, कृपया करके किसी को भेजो मुझे बचाने के लिए। वाह, कितना रोमांटिक है। मुझे नहीं पता था राजधानी के शीर्ष कुलीन परिवार के दूसरे नंबर के यंग मास्टर वूची हमारी ये बॉस पर इतना मोहित है। वो साहब इतने रोमांटिक और इतने भावुक हैं, बिल्कुल मेरे सपनों का राजकुमार। अगर मैं ये बॉस होती तो तुरंत हाँ कर देती। देखो ये गुलाब का दिल और ये फूल मेरे दिल की तरह अटल है। शायद यही है। हाँ कर दो, हाँ कर दो। यह क्या हो रहा है? दीदी को कोई परेशानी है। मैडम, आपका कुरियर है, साइन कर लीजिए। वो साहब, आपका प्यार भी ज्यादा मजबूत नहीं लगता, एक कुचलने से ही टूट गया। अरे तुम कहां से आ गए? भाई साहब, तुम्हारी बातें मेरी दादी के पैर के कपड़े से भी बदबूदार हैं। उफ, कितनी बदबू। तुम वहां से आए, जमीन पर ये चीज नहीं दिखी? यह सार्वजनिक जगह नहीं है क्या? मुझे लगा जमीन पर पड़ा कचरा है। बदमाश, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मरना चाहते हो? भाई साहब, मैं तो बस आपका कचरा साफ करने में मदद कर रहा था। इतना बड़ा एहसान जताने की जरूरत नहीं थी। अरे तुम तीनों क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो। दोस्तों, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। वो साहब, ये आदमी थोड़ा अजीब है। लड़ना आता है तो क्या हुआ? मेरे वो साहब के एक इशारे पर पल भर में सैकड़ों लोग आ जाएंगे। तब रोते बिलखते माफी मांगने मत आना। ओह, क्या? तो मैं अभी ही खूब मारूंगा। ये वानेर, मैं तुम्हें जरूर पालूंगा। और हे बदमाश, अगली बार जब मिलूंगा
तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। दीदी सावधान। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज तुमने मेरी एक बड़ी मुसीबत सिक्योरिटी गार्ड से छुटकारा दिलाया, लेकिन मेरा भाई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस साल यांगचेंग अनाथालय में हम ही भाई बहन थे ना। सब जानते हैं मैं अनाथालय से आया हूँ। तुम सोचते हो ऐसे मुझसे बात कर सकते हो? दीदी मैं सच में तुम्हारा भाई हूँ। जब से हम अलग हुए अब तक 15 साल हो गए हैं। मैं कोई ठग नहीं हूँ। यह बात 3 साल का बच्चा भी नहीं मानेगा। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। दीदी यह रही हमारी उस वक्त की तस्वीर। यह क्या? तुम सच में मेरे भाई हो? हाँ दीदी, मैं हूँ वान एर दीदी। तुम सच में छोटे भाई हो। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। इतने सालों तक तुम कहाँ थे? वान एर दीदी यह कहानी लंबी है। उस साल एक बहुत खूबसूरत बूढ़ी औरत थी। उसने कहा मेरी हड्डियां अजीब हैं, मुझे जबरदस्ती कुंफू सीखने के लिए ले गई, सुरक्षा गार्ड बनाने के लिए। यह अभ्यास 15 साल तक चला। अब मैं पहाड़ से उतर आया हूं। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा। इतने सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले होंगे। दीदी अब से कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगी। जरूर तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। दीदी अब मैंने काफी हुनर हासिल कर लिया है। मुझे ही तुम लोगों की देखभाल करनी चाहिए। हेलो। क्या? मुझे पता चल गया। वान एर दीदी को क्या हुआ? वह वर्ल्ड ट्रेड ग्रुप का मालिक जो तेंग पहले मुझसे बहुत पैसा उधार लिया था। मैंने अपने असिस्टेंट को रिमाइंडर भेजा था, लेकिन वह कहता है उसके पास ऐसे नहीं है, वापस नहीं कर सकता। चिंता मत करो दीदी, यह मुझ पर छोड़ दो। तुम निश्चिंत रहो, मैं खुद संभाल लूंगा। शियाओ चेन, तुम अभी पहाड़ से उतरे हो, 15 साल वहीं रहे। ये व्यापारिक मामले तुम नहीं समझते। दीदी को खुद ही संभालने दो। ठीक है दीदी, अगर तुम्हें कोई समस्या आती है तो मुझे दे देना। वैसे वह वू जी क्या करता है? कंपनी ने पहले वो परिवार से 50 लाख उधार लिए थे। वह वो जी वो परिवार का युवराज है। इस उधार के बहाने वह मुझे परेशान करता रहता है, लेकिन मुझे विश्वास है इस घटना के बाद वह जरूर सुधर जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ग्रुप का मामला मुझे खुद ही संभालने दो। दीदी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। छोटा भाई बड़ा हो गया है, एक जिम्मेदार मर्द बन गया है। ये वानेर सिर्फ 30 लाख है ना? अब तक घर तक क्यों आ गई? यह आदमी झो तेंग है। मशहूर मुस्कुराता बाघ है। हर बार पैसे वापस करने का वादा करता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता। अगर उसने देने से मना किया, मैं तुरंत उसे पीटकर उसकी परदादी से मिलवा दूंगा। ये जनरल आज वर्ल्ड ट्रेड ग्रुप में सभी निरीक्षण करने वाले क्लाइंट हैं। आप और जो जनरल को बात करनी है। अपने नौकरों को लाना उचित नहीं है। हाँ ये जनरल, आज हमारे यहाँ सभी बड़े लोग आए हैं। किसी भी बिल्ली कुत्ते को अंदर आने से रोकना होगा। दीदी उसने मुझे नीचा दिखाया, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। 3 करोड़ का मामला है। मैं कोशिश करता हूँ। छोटे चेन, जल्दबाजी मत करो। पहले तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ का काम निपटा लेता हूँ। तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। ये साहब बैठिए। ये साहब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अकाउंट्स वाले को बुलाता हूं। ठीक है। इस बार तो तुम्हें पक्का हरा दूंगा। ये वानेर, सोचा नहीं था इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। तुम कैसे? जो तेंग कहाँ है? भूल गया था बताना। जो तेंग बस हमारे वो परिवार का कुत्ता है। तो यह सब तुमने ही रचा था। अब पता चला। क्या देर नहीं हो गई? रुको, मैंने आसपास एक स्नाइपर लगा रखा है। तुम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बाहर कदम रखोगे तो तुम्हारे छोटे भाई का सिर धड़ाम से फूट जाएगा। तुम नीच हो।
पक्का है कोई मुझे टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं तो अभी पहाड़ से उतरा हूं, किसी से दुश्मनी भी नहीं की। यह तो वान एर दीदी के खिलाफ है। चलो, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? यह मेरा और तुम्हारा मामला है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। असल में तो सचमुच इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसने अक्ल नहीं दिखाई। मेरे सामने आ गया तो अब जीने की उम्मीद छोड़ दो। तुम आखिर चाहते क्या हो? पैसे लौटा दूंगी, ब्याज भी दूंगी, तुम उसे हाथ मत लगाना। कर्ज चुकाना जायज है, पैसा चाहिए और इंसान भी चाहिए। मैंने अच्छे से बात की, तुमने नहीं मानी, अब कोई चारा नहीं। ये मामला अगर तुम मेरे साथ एक रात नहीं बिताओगी तो शायद नहीं सुलझेगा। अगर उसकी जान चाहिए तो मेरी बात माननी होगी। हटो। तुम उसे जीवित नहीं देखना चाहती? ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। मैंने अपने छोटे भाई को मुसीबत में डाल दिया। ठीक है, वो जी, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा निभाना होगा। यही तो बात है। उसे छोड़ दो। तुम्हें सबक सीखने की आदत ही नहीं है, अब भी मेरी बहन को सताने की हिम्मत। वो साहब, आप ठीक तो हैं? वान एर दीदी, आप ठीक तो हैं? नहीं, इस आदमी की यहाँ वो साहब पर हाथ उठाने की हिम्मत। वान एर दीदी, आपको उसकी बात मानने की जरूरत नहीं थी। मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा मेरी वान एर दीदी को परेशान करने की। हाँ, मुझे पता है। बच्चे, तुझे पता है तूने किसे मारा है? आज रात ही तुझे क्योटो में सिर्फ रेंगने दूंगा। यकीन है? तू मुझ वो शाओ से औरत छीनने लायक भी है। ये औरत तो खुदाई थी। तू हाथ भी उठा सकता है। वो परिवार क्योटो का टॉप कुलीन परिवार है। परिवार में मार्शल आर्टिस्ट भी है और 4 महान योद्धाओं में से एक। बाईफेंग योद्धा से भी संबंध है। तू भी चुनौती दे रहा है। तूने मुझे मारा भी। आज मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा तो मैं वो नहीं कहलाऊंगा। या फिर तू अपना उपनाम शाओ बदल ले। शाओ? क्योंकि तेरे दादा मेरा नाम शाओ है। अरे, तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे मार डालो। तू मारा। घुटने टेक। चेयरमैन, आगे आए तो मैं हमला करूंगा। तू क्या करने वाला है? कुछ नहीं, बस तुझे मारना है। मेरे पापा वो तियानलोंग है। तू अच्छा करेगा। मेरी बहन को छूने की हिम्मत? कुत्ते के पंजे तोड़ने चाहिए। अब भी मेरी बहन चाहिए? नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं। तेरे पापा का नाम तियानलोंग है? हाँ। तेरे पापा को बुला अपने परिवार के सबसे मजबूत योद्धा के साथ। आज अगर वह नहीं आया तेरी तरफ से माफी मांगने, तो मैं तेरा सिर तेरे पिछवाड़े पर लगा दूंगा। शाओचिन, वह तो वो परिवार का मुखिया है। यह आदमी बहुत घमंडी है। वह तो वो परिवार का मुखिया वो तियानलोंग है। मैं अभी फोन करता हूं। हेलो पापा, मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हूं। कोई मुझे मारना चाहता है। मैंने आपका नाम लिया लेकिन काम नहीं आया। स्पीकर पर रखो। ठीक है। वो तियानलोंग है ना? तेरा बेटा अभी मेरे सामने घुटने टेके पापा बुला रहा है। मैं तुझे 5 मिनट का समय देता हूं, नहीं तो मैं उसे उसकी परदादी से मिला दूंगा। शाओचिन, वो परिवार की क्योटो में ताकत कम नहीं है, शायद तू। बहन, वो परिवार मेरी नजरों में चींटी से भी कम है। शाओचिन, वो परिवार का मुखिया क्योटो के टॉप कुलीन परिवारों में सबसे ताकतवर है। वह एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। बहन, मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा तो करूंगा। तू शायद हमारे वो परिवार की ताकत नहीं जानता। आज मैं तुम्हें जाने दूं भी तो तुम्हारा आसमान में रास्ता नहीं, जमीन में दरवाजा नहीं। तेरे बाप बात कर रहे हैं, बीच में बोल क्यों रहा है? मेरे बाप आ रहे हैं। आज तुम मुझे मार भी दो, तुम जा नहीं पाओगे। यह तुमने खुद मोल लिया है। एक्सायोचिन, दीदी की बात मान, जल्दी से चल भाग। आज कोई भी नहीं जा सकता। बेटा, पापा आप आ गए। यही गंदा लड़का है। ये कह रहा था कि मुझे मार डालेगा। तुमने मेरे बेटे को परेशान किया और मेरे वो परिवार का अपमान किया। वो जियाजू, यह सब गलतफहमी है, मैं समझा सकता हूँ। समझाना? तुम लायक भी हो, अक्ल हो तो इस गंदे लड़के को अभी मेरे सामने घुटने टेकने दो, अपने हाथ काट ले तो मैं सोच सकता हूँ कि उसे कम तकलीफ दूं।
इसका इसमें कोई हाथ नहीं। आज की बात मैं अकेले झेल लूंगा। कोई अचरज नहीं कि एक ऐसा बेटा है जो हर किसी को बाप बुलाता है। पता चला कि बाप भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। लड़के, क्या बोला तूने? साफ नहीं सुना? तो फिर सुन लो। पता चला कि बाप भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। एक्सायोचिन, थोड़ा कम बोलो। अब उसके पूर्वज भी घुटने टेक दे तो भी देर हो चुकी है। हमला करो। झुमके अच्छा। पता चला तू एक मार्शल आर्टिस्ट है। कोई अचरज नहीं इतना घमंड कर रहा है। एक्सायोचिन, तू मार्शल आर्टिस्ट है। हाँ, कुछ ऐसा ही। क्या तू घुटने टेक कर माफी मांगने वाला है? माफी? मजाक है। लड़के, भले ही तू एक मार्शल आर्टिस्ट हो, आज तू मरकर रहेगा। आज मैं ही आजमाता हूं तेरी औकात। एक्सायोचिन, वह छठे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है। तू जल्दी से भाग जा। छठे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट? बहुत तगड़ा है क्या? छठे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट साधारण गोलियों को रोक सकता है। गोलियां नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दीदी, बस छठे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट है, आसानी से निपट लूंगा, चिंता मत करो। एक्सायोचिन, मैं संभाल लूंगा, तू बीच में मत आ। बुजियाजू, आपका 50 लाख का कर्ज मैं 3 दिन में चुका दूंगी। ब्याज 2 गुना। कैसा रहेगा? तुम्हें तो बहुत ज्ञान है। मार्शल आर्टिस्टों की खतरनाकता भी पता है। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज रात अच्छे से मेरे बेटे की सेवा करो। शायद मैं सोच सकता हूं इस लड़के को छोड़ दूं। तुम बूढ़े की हरकतें भी कम नहीं। आज तू मेरी दीदी से माफी मांगकर घुटने नहीं टेकेगा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। सच में मरने से नहीं डरते लोग मिलते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सही देख रहा हूं? कुलपति, वो एक छठे स्तर के योद्धा है। छठे स्तर के योद्धा का यही हाल है। तुम बाइफेंग योद्धा, मेरी रक्षा करो। उसे छोड़ दो। बाइफेंग योद्धा आ रहे हैं। तुम मरने वाले हो। चियाओचिन, बाइफेंग 4 महान योद्धाओं में से एक है। वह वो परिवार की रक्षा करते हैं और एक क्षेत्र के मालिक हैं। उनके पास ड्रैगन देश की सेना भी है। बहन, चिंता मत करो, आज कोई भी आए कुछ नहीं कर पाएगा। तुम अभी भी इतने अभद्र हो? क्या तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा घटिया कुश्ती सीखकर तुम यहां धौंस जमा सकते हो? बाइफेंग योद्धा एक उंगली से तुम्हें मार सकते हैं। तुम मेरी एक चाल भी नहीं झेल सकते और मुझे घटिया बुला रहे हो। क्या तुम? जब बाइफेंग योद्धा आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम गलत थे। आज चाहे कोई भी आए उसे मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। अच्छा, तुम ऐसे ही अकड़ते रहो। बाइफेंग साहिबा अंदर आने वाली है, तब तुम एक और शब्द बोलोगे, मैं एक और थप्पड़ मारूंगी। देखते हैं तुम कितनी देर तक झेल सकते हो। हे भगवान, वह इतना ताकतवर कैसे है? बाइफेंग योद्धा आने वाले हैं और उसने अभी भी हाथ उठाया। अभी जितना ताकतवर है, बाद में उतनी ही गिड़गिड़ाहट होगी। मैंने कहा उसे छोड़ दो, क्या तुम सुन नहीं रहे? यह बाइफेंग योद्धा एक महिला है। तुम उन्हें नहीं जानते। वो हमारे ड्रैगन देश की 4 महान योद्धाओं में से एक बाइफेंग है। वो जनजात योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ है। तुम मरने वाले हो। धृष्टता, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देखना चाहिए। सपने में भी नहीं। मैंने तुम्हें मौका दिया था। लड़ने का तरीका अच्छा है, बस बहुत धीमा है। तुम मरना चाहते हो। लड़ने का तरीका अच्छा है, बस स्वभाव बहुत गर्म है। धृष्टता, तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करते हो। तुम अनसुनी करोगे तो पिटाई खाओगे, समझी ना बहन। अगर तुम ऐसे ही रहे तो आगे चलकर बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं बहुत भले आदमी हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। हाय कहकर सुनाओ, तब तुम्हें छोड़ूंगा। भैया, यह है। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की और देख रहे हो? नहीं। बाइफेंग योद्धा, जल्दी करो, उसे मार डालो। मैंने पहले ही कहा था, तुम बाइफेंग के मुकाबले नहीं हो। बाइफेंग साहिबा, सीधे उसे मार डालो। तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया? मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैं महसूस करता हूं। बाइफेंग साहिबा, वो परिवार के साथ का समझौता। क्या तुम अभी भी जीवित नहीं हो?
आज मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ। आगे से कोई लेना देना नहीं। वाइफेंग साहिबा, एक बात पूछूं? तुम्हारे सीने पर लटकता यह जेर कहां से आया? मत पूछो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। वह मेरी चौथी बहन का जेर है। मुझे मौका ढूंढकर साफ पूछना होगा। क्या वह चौथी बहन को जानती है? पहले वान एयर बहन की परेशानी सुलझाते हैं। ये लड़का तुम लाए हो? ये वान एयर, तुम खत्म हो गई। क्या तुम सचमुच जीना नहीं चाहते? अभी भी मेरी बहन को धमकी दे रहे हो? वो परिवार के मुखिया, मैं और पैसे दे सकती हूँ। इस मामले को यही खत्म कर दें। यहीं तक? सपने देख रहे हो? अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो इस लड़के को यहाँ के मामलों में दखल न देने दो, या फिर मैं अभी यांगचिंग अनाथालय को उजाड़ दूंगा। तुम डर गए? अच्छा डर गए। रात को मेरे बेटे की अच्छी सेवा करना। वो खुश होगा, मैं खुश होऊंगा। शायद मैं इन लोगों को छोड़ दूं। नीच आदमी। नीच? इस दुनिया में टिकने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ती है। समझे नौजवान? तुम वो मुखिया को नीच कहने की हिम्मत करते हो? ये तो चाल है। हाँ, वो मुखिया ने तुम्हें जो विकल्प दिया है वो बहुत बड़ी दया है। इज्जत दी जा रही है तो ले लो। तुम पहले जाओ। बहन, तुम। मैं कह रही हूँ जाओ। बहन, यांगचेंग अनाथालय भी मेरा घर है। मैं बस देखता नहीं रहूंगा। अगर तुमने मुझे अभी भगा दिया तो सीधे इस बदमाश के जाल में फंस जाऊंगा। लड़के, तुम योद्धा हो, हाथापाई में माहिर हो। पता नहीं ये यांगचेंग अनाथालय। पापा, क्या सब तुम्हारी तरह ही इतने माहिर हैं? आज उसने मेरा एक हाथ तोड़ दिया। हम यांगचेंग अनाथालय के हर किसी का एक हाथ तोड़ देंगे। लड़के, समझदारी से फौरन भाग जा। मैं कमरा तैयार करता हूँ। अगर ये लड़का नहीं जाता तो मैं इसे एक अच्छा शो दिखाऊंगा। आज कोई भी मुझे जाने नहीं देगा और मेरी बहन को छूने की कोशिश भी नहीं करेगा। लड़के, ये तुमने खुद मांगा है। फौरन इंतजाम करो। यांगचेंग अनाथालय का एक भी नहीं बचेगा। नहीं। बहन, थोड़ा इंतजार करो। वो परिवार तो दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा है। ये वांग परिवार की बड़ी बेटी वांग यानरान है। वो यहाँ क्यों आई है? चुप रहो। मिस वांग, आप यहाँ कैसे आ गई? मिस्टर श्याओ, क्या मैं देर से आई? अगर आप एक कदम और देर करती तो इन लोगों की बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजरती। मिस्टर श्याओ से पंगा लेना? मौत मांग रहे हो? मिस्टर श्याओ हमारे वांग परिवार के मेहमान हैं। जो कोई भी मिस्टर श्याओ का अपमान करेगा वह हमारा अपमान करेगा। मिस वांग, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। ये आदमी तो बस एक छोटा सा प्यारा लड़का है। वो आपके वांग परिवार का मेहमान कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब है कि मैं नासमझ हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? ये मैं तुम्हारे बहाने सुनना नहीं चाहती। मिस्टर श्याओ का अपमान करने की हिम्मत? थप्पड़ मारो। और यह भी। रुको। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? अभी अभी तुमने खुद कहा था बाहर घूमना तो पृष्ठभूमि के बारे में है। अब मैं तुम्हें मार रहा हूँ, क्या तुम कुछ बोलोगे? तुम मौत मांग रहे हो। अगर तुमने मिस्टर श्याओ पर हाथ उठाया तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा वो परिवार राजधानी से गायब हो जाएगा। देखा, यही है मेरी असली ताकत। चलो बहन, चलते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ और नहीं जानना चाहती। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ मिस्टर श्याओ को एक शालीन जवाब देने के लिए। अगर मना किया तो मैं तुम्हें शालीन बनाऊंगी। तुम? हाँ, हम मिस्टर श्याओ से माफी मांगेंगे। अच्छा है। अरे पापा, अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? मिस्टर श्याओ से माफी मांगने जाओ। क्या तुम सचमुच देखना चाहते हो कि वो परिवार वांग परिवार द्वारा मिटा दिया जाए? चलो। श्याओ चेन, आज तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। सोचा नहीं था कि कुछ सालों में तुम इतने बड़े हो गए हो। अब मैं बहन की रक्षा करने वाला आदमी बन गया हूँ। बहन, शुक्रिया क्यों? यह तो मेरा फर्ज था। वैसे आप वांग परिवार की बड़ी बेटी को कैसे जानते हैं? उसकी बात कर रही हैं? मैं उसे नहीं जानता। फिर उसने आपकी मदद क्यों की? आसान है, वह मुझसे काम करवाने के लिए मिन्नतें कर रही थी, मैंने मना कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ, वह मुझसे काम करवाने आई थी, नौकरानी बनने को तैयार थी, मैंने इनकार कर दिया। वह तो वांग परिवार की बेटी है, उसे ऐसा क्या काम है जो आपसे मदद मांगे? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। अगर नहीं बताना चाहते तो छोड़िए। बहन, मैं। श्रीजो, रुकिए।
कुमारी वांग, आप मेरे पीछे क्यों आई हैं? क्या आपको नहीं पता कि मैं व्यस्त हूँ? श्री जियो, मैं जानती हूँ कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पिता को बचा लें तो मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। आज आपने मेरी काफी मेहनत बचा दी। श्री जियो, मेरे पिता को कई साल पहले एक अजीब बीमारी हो गई थी। दुनिया भर के तमाम डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृपया उन्हें बचा लीजिए। पूरी दुनिया के डॉक्टर नाकाम रहे। आपको यकीन कैसे है कि मैं कर सकता हूँ? श्री जियो, मजाक कर रहे हैं? आप तो मेडिसिन गॉड वैली के मुखिया हैं, दुनिया के सबसे शीर्ष, सबसे रहस्यमय चिकित्सा देवता के वारिस। अगर आप भी नहीं ठीक कर सके तो शायद सच में मैं आपके पिता का इलाज कर सकता हूँ, श्री जियो, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जल्दी खुश न हो, मैं इलाज तो करूंगा, पर मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा और अपनी छोटी मोटी चालें भी रोक लें। श्री जियो, क्या आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते? जियोचेन, क्या देख रहे हो? जल्दी आओ। बहन, आखिरकार आ गई आप। अगर आप नहीं आती तो मुझे कोई राक्षस उठा ले जाता। गुस्सा आता है। श्री जियो मुझे पसंद करते हैं। लगभग सफल हो गया था जब वे मेरे पिता का इलाज कर देंगे, तो मुझे जरूर मौका मिलेगा उनका एहसान चुकाने का। श्री जियो, काफी तेज दिखाई हैं आप। दरअसल मैं सुबह 6 बजे से दरवाजे पर खड़ी थी। लगता है आपके पिता की बीमारी वाकई गंभीर है। डॉक्टरों ने कहा है मेरे पिता के पास एक हफ्ता भी नहीं बचा है, वरना मैं इतनी जल्दी आपसे पिता को बचाने की गुहार नहीं लगाती। ठीक है, समझ गया। चलो चलते हैं। बूढ़े देव डॉक्टर, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। वांग परिवार उनके बिना नहीं रह सकता। वो भी अगर आधा दिन के लिए जाग जाए तो भी चलेगा। नहीं तो वांग परिवार में बड़ी मुसीबत आ जाएगी। दूसरी कुंवारी, मैं नहीं चाहता कि मैं बचाऊं, लेकिन मैं वास्तव में असहाय हूं। वांग परिवार के मुखिया का शरीर पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। आधुनिक चिकित्सा इसे ठीक नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि सिवाय किस चीज के? वांग परिवार के मुखिया को एड्रेनालाइन दिया जाए। लेकिन ऐसा करने से डॉक्टर का कहना है कि वांग परिवार का मुखिया शायद 1 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगा। 1 घंटा काफी है। कृपया बूढ़े डॉक्टर जी कार्रवाई करें। रुकिए। आपका यह इंजेक्शन लगते ही वांग परिवार का मुखिया 15 मिनट भी नहीं जी पाएगा। दीदी, यह कौन है? यही वो डॉक्टर हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, जो पिताजी की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। क्या आप डॉक्टर हैं? आप किस अस्पताल में काम करते हैं? मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। लोग पहाड़ पर आकर मुझसे इलाज करवाते हैं। तो आप एक बिना मेडिकल लाइसेंस वाले झोला छाप डॉक्टर हैं? ऐसा कैसे? बकवास। उसे यहाँ से बाहर निकालो। अरे रुकिए, मैं आपको सलाह देता हूँ कि मुझे जल्दी से न निकालें। वांग परिवार के मुखिया की सांसें अभी बहुत कमजोर हैं। अगर आपने यह इंजेक्शन लगाया तो वह तुरंत मर जाएंगे। फिर मेरी चेतावनी को नजरअंदाज न करना। आप लोग जो पारंपरिक चिकित्सक हैं, हमेशा रहस्यमय बातें करते रहते हो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारी छोटी सी सोच, बस कुछ पैसे लेने आए हो ना। कौन कहता है कि हमारी पारंपरिक चिकित्सा काम नहीं करती? आपकी आधुनिक चिकित्सा कितने साल पुरानी है? हमारी पारंपरिक चिकित्सा ने जितने पुल पार किए हैं उतनी तो आपकी सड़कें भी नहीं है। कुंवारी वांग, चांदी की सुई लेकर आओ। दीदी, उसके झांसे में मत आना। वह मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं लगता, भले ही उसे थोड़ी बहुत चिकित्सा आती हो। वह बूढ़े डॉक्टर जी से कैसे बेहतर हो सकता है? छोटी बहन, मेरा विश्वास करो, वह सच में एक डॉक्टर है। दीदी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? उस जैसे ठगों को मैंने बहुत देखा है। मुझे नहीं पता तुमने कौन सा जादू किया जिससे मेरी बहन को धोखा दिया। मैं अभी तुम्हें सिर्फ एक विकल्प दे रहा हूँ। तुरंत अभी मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। वो, आप इतना उत्तेजित न हो। ध्यान रखें कि आपका सिर फिर से दर्द न करने लगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी सांसें कमजोर हैं। साफ दिख रहा है कि यांग की आग बहुत ज्यादा है, जिसने यिन की ऊर्जा को दबा दिया है। एक बार यांग की आग बढ़ी तो वह बायुई को तोड़ देगी और सबको नुकसान पहुंचाएगी। तुम बकवास कर रहे हो। क्या कुमारी वांग को कोई बीमारी है? क्या मैं नहीं देख सकता? तुम सच में नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारी आंखों में बीमारी है। तुमने मुझे गाली दी? मैंने नहीं दी। क्या तुम्हारी आंखें अक्सर सूखी महसूस नहीं होती? आंखों के थकान के बाद भी महसूस होता है। कुछ ही असर नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मैं भी डॉक्टर हूँ। तुम्हें वाकई चिकित्सा आती है? सच्चा हूँ। तो मिस वांग और मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। बचा सकते हैं, लेकिन तरीका बहुत जटिल है। दवाओं के साथ इलाज चाहिए, विवरण डॉक्टर के प्रमाण पत्र में है। मुझे अच्छी तरह जांच करने दो। मैं देख रहा हूं तुम ठग हो।
इलाज का तरीका भी नहीं बता सकते, अभी भी खुद को महान वैद्य कहते हो। अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, कैसे? वांग परिवार के मुखिया को उदाहरण लेते हैं जो सही बता सके। वांग मुखिया की बीमारी, वही जीतेगा। जब दाव लगा रहे हैं तो दाव होना चाहिए। क्या दाव लगाना चाहते हो? अगर हार गए तो हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और स्वीकार करो कि तुम नकली डॉक्टर हो। ठीक है, अगर मैं जीत गया तो मुझे तुम्हारी जरूरत है बूढ़े। अब से चिकित्सा जगत से बाहर निकलो, लोगों को बर्बाद मत करो। और मिस वांग द्वितीय, तुम्हारी बहन मेरी नौकरानी बनने को तैयार है, तुम भी साथ आ सकती हो। मुझे कोई समस्या नहीं, मैं चीनी चिकित्सा के झूठ पर विश्वास नहीं करता। मिस वांग, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे भी कोई समस्या नहीं, वह तो बस एक घरेलू डॉक्टर है। मैं सच में नहीं मानता कि उसके पास कोई वास्तविक कौशल है। तो पहले महान वैद्य जी, कृपया। ये सब मेरी जांच से पता चले कारण है। मेरा मानना है कि वांग मुखिया की बीमारी डॉक्टर के प्रमाण पत्र में है, क्योंकि बैक्टीरिया ने आंतरिक अंगों पर आक्रमण किया है, इसलिए बेहोशी आई है। बैक्टीरियल संक्रमण, मामला मुझे दिखाओ। इसका क्या मतलब है? क्योंकि तुम गलत हो इसलिए फेंक दिया ताकि तुम नुकसान न पहुंचाओ। ठीक है, तो बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? तुम्हारी गलती यह है कि तुम संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हो। तुम्हारी पश्चिमी चिकित्सा सूक्ष्म स्तर पर कारणों का विश्लेषण करती है, जबकि चीनी चिकित्सा ऊर्जा देखती है। बुजुर्ग, स्पष्ट रूप से बैक्टीरियल संक्रमण नहीं है, बल्कि ऊर्जा और रक्त का जमाव है जिसने आंतरिक अंगों को अवरुद्ध कर दिया, इसलिए हालत बिगड़ गई। तुम बकवास कर रहे हो। कैसा ऊर्जा और रक्त का जमाव आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है? अज्ञानी हो, क्या तुमने कभी नहीं देखा? जब कोई बड़ा झटका लगता है तो एक रात में बाल सफेद हो जाते हैं। देखा है तो क्या? इसका वांग मुखिया की बीमारी से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। ऊर्जा मनुष्य की नींव है। ऊर्जा और रक्त का जमाव आंतरिक अंगों को अवरुद्ध करता है समय के साथ, और बीमारियां पैदा हो जाएंगी। यही तो आपकी एलोपैथी की सती दवा है। बातों से क्या फायदा? अगर आज आप वांग परिवार के मुखिया को ठीक कर दें तो आप जीत गए। ठीक है, चांदी की सुई। रक्त और ची का अवरोध नाड़ियों को बंद कर देता है, बस नाड़ियों को खोल दो और बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। लगता है उसे वाकई कुछ आता है। ढोंग कर रहा है। पापा, आपको क्या हुआ? मुझे डराओ मत। मैं ठीक हूं। अब मेरी छाती बहुत आरामदायक लग रही है। पापा, आप सच में ठीक हैं? मुझे देखने दो। वांग परिवार के मुखिया ठीक हो गए हैं। ये तो चिकित्सा का चमत्कार है। आपने ये कैसे किया? बहुत आसान है, बस कुछ सुइयां चुभो दी। ये सज्जन तो बड़े अलग स्वभाव के हैं। किंगे, मुझे उठाने में मदद करो। पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उठ क्यों रहे हैं? मैं इस सज्जन को प्रणाम करने उठ रहा हूं, उनके प्राणदान का आभार व्यक्त करने। अरे वांग मुखिया, इतनी औपचारिकता नहीं। धन्यवाद देना है तो वांग ज्ञानराम को दीजिए, उन्होंने ही मुझे इतनी दूर से बुलाया है। यानेर, तुमने बहुत मेहनत की। पापा, हम सब एक परिवार हैं, औपचारिकता किस बात की? यानेर, जल्दी से वो गोल्ड कार्ड निकाल कर इस सज्जन को दे दो। ठीक है। श्रीजो, यह हमारे वांग परिवार की तरफ से है। आपकी फीस कृपया स्वीकार करें। ये तो 100 अरब की वांग डाओ गोल्ड कार्ड है। वांग डाओ गोल्ड कार्ड क्या है? वांग डाओ गोल्ड कार्ड का मतलब है वांग परिवार के मुखिया की पहचान का प्रतीक। इस कार्ड में न सिर्फ 100 अरब रुपए है, बल्कि इससे वांग परिवार की सारी कंपनियों को नियंत्रित किया जा सकता है। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। अरे सज्जन, इतनी शर्म न करें। ये आपका हक है, रख लीजिए। लेकिन आपकी पहचान का प्रतीक देकर आप क्या करेंगे? बस एक वांग डाओ गोल्ड कार्ड है। मेरे पिता का नाम ही वांग डाओ है, क्या उन्हें पहचान के लिए एक गोल्ड कार्ड की जरूरत है? तो फिर मैं स्वीकार करता हूँ। वांग मुखिया, आप आराम करें, मैं चलता हूँ। श्रीजो ने मेरे से शुक्र है। हम दोनों बहनों को नौकरानी बनाना चाहते हैं। लगता है तुम्हें मैं पसंद आया हूँ। इस बार श्रीजियो को भागने नहीं देना है। ठीक है यानेर, श्रीमान को विदा करो। ठीक है श्रीजियो, कृपया। अच्छी तरह आराम करना। श्रीजियो, क्या हुआ? दोनों सुंदरियों, लगता है शर्त पूरी नहीं की अभी तक। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो तुम लोग बाद में मानने से इनकार कर दोगे। क्या करूंगा? श्रीजियो मुझे इज्जत देते हैं, मैं तो खुश हूँ। मेरी बहन, वह देखेगी कि वह चाहती है या नहीं। मैं एक उच्च परिवार की बेटी हूँ, तुम्हारी नौकरानी क्यों बनूं?
दूसरी कुमारी, क्या शर्त से मुकरने की सोच रही हो? हाँ, मुकर रही हूँ। तुम क्या कर लोगे? सोचा था तुम्हारी छुपी बीमारी ठीक कर दूं। छोड़ो भी। झूठ बोल रहे हो। अगर अभी मेरी बीमारी ठीक कर सको तो हम तुम्हारी नौकरानी बन जाएंगे। उठाओ। क्या कर रहे हो? इलाज कर रहा हूं। श्री किंगगे जियो तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। दीदी, सीधे खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कूल्हे पर थप्पड़ मारने की? गुस्सा करने से पहले देखो तुम्हारी तबीयत बेहतर हुई है कि नहीं। सच में अब मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। तो मैं मानती हूँ 2 महीने तक तुम्हारी नौकरानी बनूंगी। बस 2 महीने तय है। किंग के दीदी मजाक कर रही थी। सोचा नहीं था तुम वांग परिवार की दूसरी कुमारी बन जाओगी। आज रात मेरे साथ घर चलो। हाँ, एक दीदी से मिलो। किंगगे दीदी। श्री जियो किंगगे, तुम कौन हो? किंग के दीदी, मैं जोचेन हूं। जोचेन, पहले बचपन में तुम हमेशा मुझे गोद में लेकर सोते थे। सच में तुम हो? जियोचेन, ये सालों तुम कहाँ थे? तुम गुम होते ही वांग परिवार ने मुझे ढूंढ लिया और वापस ले गया। फिर हम भाई बहन बिछड़ गए। इतने साल मैं तुम सबको ढूंढता रहा, मिले नहीं। किंग के दीदी, चिंता मत करो, रो मत। मैं वापस आ गया हूं। आज रात तुम मेरे साथ घर चलो। तो आगे दीदी से रहे। हम तीनों मिलकर अच्छा समय बिताएंगे। चलो। जी, सोचा नहीं था मेरी बहन श्री जियो की बहन निकली। फिर बाधा डाल दी मेरे और श्री जियो के बीच के रिश्ते में। लेकिन किंग जी के रिश्ते की वजह से मुझे डर नहीं कि एक्साइओ साहब मुझसे बात नहीं करेंगे। तुम्हें यकीन है कि तुमने गलत नहीं देखा? फ्यूज बिल्कुल सही है। मैंने खुद वैंकिंग जी को देखा 888 नंबर के स्वीट में। लेकिन एक आदमी है अंदर, बहुत परेशान कर रहा है। वैंकिंग जी, शेंग बाबू ने कहा है उसे भेज दो, मैं मालामाल हो जाऊंगा। ये प्यारी सी चीज, शेंग बाबू के पीछे भागने से इनकार करने की हिम्मत, और एक अजनबी आदमी के साथ शराब पी रही है। तुम जाकर इंतजाम करो, अंदर कुछ शराब भेजो। याद रखो कुछ मिलाना है। मैं अभी आता हूं। समझ गया। हमने कोई कॉकटेल नहीं मंगाया। कहीं तुम गलत तो नहीं दे रहे? सर, ये वीआईपी स्वीट का कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे बाप रे, एक्साइओ चेन, आज खुशी का दिन है, थोड़ा और पी लो ना। वैनर दीदी सही कह रही है, यह कॉकटेल ऐसा ही नहीं पी सकता। किसने कहा उसे इतना समय लगाना था हमें ढूंढने में? ज्यादा मत पीना, मैं तुम लोगों को उठा नहीं पाऊंगा। अरे नहीं पिएंगे ज्यादा, आओ गाना जारी रखें। वानर दीदी, किंची दीदी, तुम लोगों को क्या हुआ? बहुत गर्मी लग रही है। इस स्तर की खूबसूरती और मुझे एक के साथ एक फ्री मिल रही है। तुम कौन हो? क्या तुमने ही कुछ किया है? हाँ, मैंने ही किया, और आज मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। मरना नहीं है तो जल्दी निकल जाओ। इस तरह की खूबसूरती, आज मेरी किस्मत ही खुल गई। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। उसे पकड़ो, दिखाओ उसे आज मैं और क्या क्या करता हूं। मैंने कहा था उसे काबू करो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जब मैं खत्म कर लूंगा तब तुम लोगों को भी कुछ मिलेगा। इतना शौक है और कुछ करने का। मैं तुम्हारी अगली जिंदगी में कुछ भी नहीं करने दूंगा। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें एक मौका देता हूं। बता किसने भेजा है? मैं हूं अंडरवर्ल्ड का राजा। मत, मैं बताता हूं। देर कर दी।
शेंगजिन ने मुझे 1 करोड़ दिए थे वैन किंग जी को पकड़कर उसके पास भेजने के लिए। मत मारो। जमीन पर पड़े कचरे को लेकर गायब हो जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। वानर दीदी, किंग जी दीदी, तुम लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत गर्मी है। एक्सायोचिन दीदी, बहुत तलब हो रही है। थोड़ा सब्र करो, मैं अभी तुम्हारा जहर उतार देती हूं। वानर दीदी, किंग जी दीदी, मैं। भैया, कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, हम भी मजबूर थे। हाँ, सब दवा का असर था। हम तुमसे नाराज नहीं हैं और आजकल के लोगों में वैसी सोच भी नहीं रही। एक्सायोचिन, तुम खुद को दोष मत दो। अगर तुम नहीं होते तो शायद हमारी पहली बार उस बदमाश के हाथों खराब हो जाती। वानर दीदी, किंग जी दीदी, यहां बात करने की जगह नहीं है, चलो चलते हैं। चलो। दीदियों, क्या हुआ? क्या जहर अभी भी नहीं उतरा? इस बारे में और बात मत करो। चलो। जो काम पूछा था वो कैसा चल रहा है? मत। यह ऑफिस है, श्रिंग साहब। वो एक्सायोचिन नाम का लड़का। उसकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं मिली, लेकिन उसकी बहन ये हुआयान ग्रुप की सीईओ है, कॉस्मेटिक्स का कारोबार करती है। मिल गया। कोई तरीका ढूंढो हुआयान ग्रुप के उत्पादों को बर्बाद करने का। मैं हुआयान ग्रुप के उत्पादों को ऐसा बना दूंगा कि हर कोई उनसे नफरत करे। मेरे काम में रुकावट डाली है एक्सायोचिन। मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी किंग जी दीदी और वैनर दीदी को मेरे बिस्तर तक पहुंचाओ। बेईमान व्यापारी, मेरा चेहरा लौटाओ। बेईमान व्यापारी, मेरा चेहरा लौटाओ। बेईमान व्यापारी, मेरा चेहरा लौटाओ। वो आ गई। यही है हुआयान ग्रुप की सीईओ। बेईमान मालिक। इतनी सुंदर दिखती है, लेकिन दिल इतना काला। मुझे ऐसा बना दिया, मुआवजा दो। यहाँ क्या हो रहा है? तुम सबको क्या हो गया है? ये तुम्हारे हुआयान ग्रुप के उत्पाद है। इस्तेमाल करने के बाद हमारे चेहरे खराब हो गए हैं। अब तुम्हारी कंपनी को हमें जवाब देना होगा। अगर नहीं दिया तो आज ही तुम्हारा हुआयान ग्रुप तोड़ देंगे। तोड़ो और मुआवजा लो। यह असंभव है, हमारी कंपनी के सभी उत्पाद जांचे गए हैं। समस्या आते ही असंभव कहना शुरू। हुआयान ग्रुप सच में बेईमान है। बहनों, इस कंपनी को तबाह कर दो, इसे बर्बाद कर दो। मुआवजा, मुआवजा, मुआवजा। जो कोई भी जबरदस्ती अंदर घुसेगा, मैं उसे जेल भिजवा दूंगी। जो कोई भी जबरदस्ती अंदर घुसेगा, मैं उसे जेल भिजवा दूंगी। तुम कौन हो? हमारा चेहरा इतना बर्बाद हो गया है, क्या हम कुछ स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते? खड़े होकर बात करना आसान है। अगर तुम्हारा चेहरा खराब हो जाए तो देखते हैं तुम क्या करते हो। हम यहाँ स्पष्टीकरण मांगने आए हैं। तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ एलर्जी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तुम एलर्जी कैसे कह सकते हो? यह साफ तौर पर फ्लोरा ब्यूटी के उत्पाद की समस्या है। क्योंकि मैं फ्लोरा ब्यूटी ग्रुप का चीफ रिसर्च डेवलपर हूँ। है ना, ई सर? हाँ, वह हमारी कंपनी के चीफ रिसर्च डेवलपर हैं। तुम कहते हो तुम रिसर्चर हो, तो हमारे चेहरे का क्या? हमारा चेहरा इतना बर्बाद है, हम बाहर लोगों से कैसे मिलें? हम लोगों से कैसे मिलें? शाओचिन, क्यों ना उन्हें कुछ पैसे मुआवजे में दे दें? खत्म करो। अगर यह झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो अंत में तुम भी। कोई बात नहीं दीदी, मैं हूं ना। बात खत्म हुई। यह मेरा नवीनतम विकसित फेशियल रिस्टोरेशन पाउडर है, बस इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारा चेहरा वापस पहले जैसा हो जाएगा। बहनों, उस पर विश्वास मत करो। अगर ऐसी अच्छी चीज होती तो हमारा चेहरा खराब होने का इंतजार क्यों करते? मत मानो उसकी बात। अविश्वास है तो आजमा कर देखो। मैं गारंटी देता हूँ, अगर इसका कोई असर नहीं हुआ, तुम्हें कितने पैसे का कॉस्मेटिक खरीदा था? मैं तुम्हें उसका 1000 गुना मुआवजा दूंगा। 1000 गुना? मत मानो उसकी बात, यह सच नहीं है, मत मानो। मैं करती हूँ। हो गया। कितना अद्भुत, सचमुच ठीक हो गया। कमाल है। शाओचिन, यह तुमने कैसे किया? यह तो बहुत जादुई है। गुरुजी, मेरा भी इलाज कर दीजिए। क्या शरीर के दूसरे हिस्सों का भी आप इलाज कर सकते हैं? गुरुजी, पहले मेरा इलाज करें, मेरी छाती पर भी थोड़ा सा निशान है। क्या आप मेरी भी मदद कर सकते हैं? एक एक करके आओ, लाइन लगाओ। रुको, तुम्हें किसने भेजा है? किसने भेजा? मैंने फ्लोरा ब्यूटी ग्रुप का उत्पाद इस्तेमाल किया था। चेहरा बर्बाद हो गया, इसलिए मैं उन्हें अधिकार मांगने लाया। तो यह क्या है? तो यह सब पहले से सोचा समझा था। लाओ, इन चीजों को जांच के लिए ले जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो हमारे ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं तो बस एक छोटा ब्लॉगर हूँ, थोड़े से फॉलोअर्स के साथ। मुझे सच में कुछ नहीं पता।
हाल ही में बाजार में कोई पैसे बांट रहा था। लोगस को फ्लोरा ब्यूटी के उत्पाद टेस्ट करने के लिए कह रहा था। मुझे मिलने के बाद मेरा ऐसा हाल हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो पीछे वाला व्यक्ति जरूर लाइव स्ट्रीम देख रहा होगा। ऐसा है तो चलो एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। तुम्हें क्या लगता है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। XIO चेन, आज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह क्या बात है? वाना दीदी, तुम मेरी दीदी हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? यह आखिर है क्या चीज? इसका असर इतना जादुई क्यों है? यह तो बस आयुर्वेद से बनी एक छोटी सी चीज है। XIO चेन, यह तो एक बड़ा बिजनेस मौका है। इस पाउडर का फॉर्मूला क्या तुम मुझे दे सकते हो? आज के इस शानदार नतीजे को देखते हुए बस थोड़ी सी पैकेजिंग की जरूरत है। यह चीज हमारी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाने की कुंजी बन जाएगी। दीदी, दे सकते हो क्या? देने ही पड़ेगा। मैं अभी लिख कर देता हूं। वानर दीदी, तुम। मैं बहुत खुश हूँ। किसी को मत बताना। वानर दीदी, कहीं तुम सब कुछ हड़प कर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करी। हम अब और मत बोलो। XIO गाओ, अंदर आओ। ये सर, आपने मुझे बुलाया। एक एग्रीमेंट तैयार करो। मैं हुआयान ग्रुप के 49% शेयर अपने भाई XIO चेन को ट्रांसफर करना चाहती हूँ। मुझे उन शेयर्स की क्या जरूरत है? यह मेरी कंपनी है, मेरी मर्जी चलेगी। इस बार तुमने कंपनी बचाई और मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, यह तो जरूरी है। ठीक है, मैं समझ गया ये सर, मैं अभी करता हूँ। एक और नोटिस जारी करो। XIO चेन को नियुक्त किया जाता है हुआयान ग्रुप के उपाध्यक्ष के पद पर। साथ ही तुरंत IPO की घोषणा की तैयारी करो। बहुत अच्छा। फरिश्ते, सब फरिश्ते ही हैं। ये वैनर की कंपनी को तो डुबो नहीं सके, उल्टे उसने IPO शुरू कर दिया। शेंग भैया, अगर सच में IPO हो गया तो आगे उसे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं रहेगा। खबर फैला दो। जो भी हमारे शेंग परिवार के साथ कारोबार करता है वो वायान ग्रुप के शेयर नहीं खरीद सकता। पैसा नहीं है। देखते हैं वो IPO कैसे करती है। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। रुको, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है, इसे शांत करो। वानर दीदी, क्या हुआ? सुबह से ही जरा इतना उदास क्यों है? हमारे शेयर कई दिनों से बिक रहे हैं, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा। उपाध्यक्ष जी, अगर हमें और पूंजी नहीं मिली तो वायान का IPO नहीं हो पाएगा। पैसा खत्म हो रहा है, हम दिवालिया हो जाएंगे। क्या पता नहीं लगाया कि क्या हुआ है? पता लगाया, बाहर की अफवाह है कि वह शेंगजिन ने कहा है जो भी हमारी हुयान में निवेश करेगा उसके साथ फिर कभी सहयोग नहीं करेगा। लगता है पिछली बार उसे दिया सबक काफी नहीं था। पैसे नहीं है तो लिस्टिंग क्यों करवाना, खुद क्यों मुसीबत मोल लेना। शेंगजिन, क्या यह सब तुम्हारी करतूत है? दूसरों को हमारी हुयान में निवेश करने से डराना। ये जनरल, क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत नहीं है तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकती हूँ। तुम दीदी, कुत्ते से गुस्सा करने की क्या जरूरत? मैं आज हुयान ग्रुप को बचाने आया हूं। मैं तुम्हारे 51% शेयर खरीद सकता हूं। इससे लिस्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला मुझे देना होगा। सपने देख रहे हो, चाहे कंपनी लिस्ट न हो पाए, मैं तुम्हें फॉर्मूला कभी नहीं दूंगी। तुम अपने कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचोगी? अभी पूरे डोंगाई में कोई निवेश नहीं करेगा, तुम्हारे शेयर खरीदेगा। ये कर्मचारी जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। तुम अच्छे से सोच लो। मैं 51% शेयर के लिए 10 मिलियन दे सकता हूं। बेशक अगर पूरी बेच दो तो 100 मिलियन दूंगा। यह तो मुसीबत का फायदा उठाना है। सिर्फ वह एक फॉर्मूला ही इतने पैसे का है। अच्छा तो आज मैं यही देखता हूं तुम्हारा हुयान ग्रुप कैसे बंद होता है। किसने कहा कोई निवेश नहीं करेगा? किंग गे, मैं 10% शेयर के लिए 30 मिलियन देता हूँ। 30 मिलियन से हुयान ग्रुप बच जाएगा। दिवालिया नहीं होना चाहते तो मेरी विनती मान लो। किसने कहा सिर्फ इतना ही है? श्रीमान जियो, मैं देर तो नहीं आया? पता चला श्रीमान जियो को जरूरत है, माफी मांगने आया हूं। न ज्यादा देर न जल्दी। अच्छा, बहुत अच्छा। ये जनरल, मेरा वो परिवार 200 मिलियन का निवेश करता है हुयान ग्रुप के लिए। शेयर नहीं चाहिए, पहले पैसे इस्तेमाल करो, कम पड़े तो और दूंगा। सच में? वो अंकल, मेरे शेंग परिवार और वो परिवार का सहयोग है। अगर आप जिद करके निवेश करेंगे तो कुछ समस्याएं हो सकती है। वो कुछ पैसे मैं गवा दिए समझ लूंगा। तुम कौन हो जो मुझे धमकी दे रहे हो? अपने बाप को लेकर आओ तो देखें। अंकल
आपने अच्छी तरह सोच लिया है, हमारा शेंग परिवार मिट्टी का बना नहीं है। शेंग परिवार बड़ा ताकतवर है। श्रीमान जियो, पिछली बार की आपकी बड़ी मेहरबानी का शुक्रिया। अरे, मेरे पास देने को कुछ नहीं तो 50 करोड़ का निवेश करता हूं, बिना किसी शेयर के। परिवार के मुखिया वांग, क्या हमारा वांग परिवार आपकी शेंग परिवार की नजरों में भी नहीं आता? सुनो, आज से आगे बोल दो कि वांग परिवार हमेशा के लिए शेंग परिवार के साथ काम करने से इनकार करता है। तुम चले जाओ। मैंने कहा सोंग यूटिंग मेरी बहन है। यकीन नहीं तो उसे बुला लाओ या मुझे अंदर आने दो। मैं मार देता हूं। तुम्हारे जैसे तो मैं एक दिन में 8 देख लेता हूं। इतने गरीबाना कपड़े पहनकर तुम हमारी बड़ी बिटिया को जानते हो? मैं कहता हूं जाकर सूचना दो। इतनी बकवास क्यों? तुम्हारी औकात? इसे बाहर फेंक दो। तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा मैं तुम्हारी बड़ी बिटिया का भाई हूं। जाओ जाकर सूचना दो। उन्हें बताओ कि सुरक्षा गार्ड जियो चेन आ गया है। तुम्हें वापस आए कितना समय हो गया? जो सीखना था सीख लिया, जो देखना था देख लिया। आज तक एक भी ऑर्डर साइन नहीं किया। अगर तुम्हारे पास एक भी करोड़ों का ऑर्डर नहीं आया तो कंपनी का प्रबंधन छोड़ दो। सोंग परिवार से बाहर निकल जाओ। आंटी कैन, कंपनी का प्रबंधन मेरे पिता ने मुझे दिया है, इसे वापस लेना है तो वे खुद लें। मैं ऑर्डर लाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत? सच ही कहते हैं अनाथों को संस्कार नहीं होता। मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, मेरे पिता है, मैं अनाथ नहीं हूँ। तुम महोदया, बड़ी बिटिया। क्या बात है, इतनी घबराई हुई? कोई तजीबतमीज नहीं। महोदया, बड़ी बिटिया, बाहर कोई जियो चेन नाम का है, कहता है बड़ी बिटिया का भाई है, जबरदस्ती अंदर आना चाहता है। यह सोंग परिवार है, हमेशा कुछ न कुछ अजनबी आ जाते हैं। जल्दी उसे अंदर ले आओ। वह सच में मेरा भाई है। 3 बहन। जियो चेन, सच में तुम हो? हाँ 3 बहन, मैं वापस आ गया हूँ। जियो चेन, इतने साल तुम कहाँ थे? उस साल तुम अचानक गायब हो गए थे। हमने तुम्हें बहुत बहुत ढूंढा। 3 बहन, कहानी लंबी है, किसी और समय सब विस्तार से बताऊंगा। वाह, जो भी मिला उसे उठा लाया, किसी भी तरह के भाई को मान लिया। 3 बहन, यह कौन है? मेरी सौतेली माँ, पापा की छोटी बीवी। सोंग यूटिंग, तू किसे छोटी बीवी कह रही है? मैं तेरे पिता की कानूनी पत्नी हूँ। दोष देना है तो अपनी अल्पायु माँ को दो। तेरे पिता का थोड़ा सा अपराध बोध लेकर कंपनी का प्रबंधन हटना चाहती है। सपना मत देख। तू मुझसे नियंत्रण छीन नहीं सकती। चाओ चेन, चलो हम चलते हैं। सोंग यूटिंग, अगर एक भी ऑर्डर नहीं मिला तो निकल जा यहाँ से और अपने इस अजीब भाई के साथ भीख मांगने जाना। तुम तो बस चाहती हो कि सोंग यूए ही सत्ता में रहे, है ना? जब वह बड़ा ऑर्डर ले आए तब मेरी बारी आना। हाल ही में हुआयन ग्रुप उभर रहा है, यूएन उस पर काम कर रही है, जल्द ही एक सौदा हो जाएगा, सैकड़ों करोड़ का ऑर्डर। तो फिर इस बुजुर्ग आंटी को शुभकामनाएं कि उनका सपना सच हो। लेकिन मात्र 100 करोड़ का ऑर्डर मेरी 3 बहन भी जल्द ही ले आएगी। ऐसी बातें बोलने के लिए बस जुबान चाहिए। हो पाएगा या नहीं कौन जानता है। चलो 3 बहन। 3 बहन, बधाई हो कि तुम्हें अपने असली माता पिता मिल गए। मैंने सोचा था कि असली माता पिता मिलना अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। 3 बहन, कम से कम तुम्हें तो परिवार मिल गया। वानेर बहन जैसों की तरह पता भी नहीं कि उनके परिवार का क्या हुआ। माता पिता मिलने के बाद से मुझे सोंग परिवार में वापस लाया गया। पापा मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन यह मुआवजे जैसा लगता है। दुर्भाग्य से माँ चली गई और पापा व्यस्त रहते हैं, इसलिए सौतेली माँ ने मेरी देखभाल की और नतीजा तुम देख रहे हो। वानेर बहन भी आई थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने ताने मारकर भगा दिया। बाद में मैं उनसे मिलने गई, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने हर बार रोक दिया। कोई बात नहीं 3 बहन, मैं आ गया हूं, अब सब मेरे साथ है। चाओ चेन, तुम नहीं समझोगे। मेरी सौतेली माँ मुझे भगाना चाहती है, लेकिन पापा की वजह से सीधे नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी के बहाने हर बात पर मुझे परेशान करती है ताकि मैं खुद चली जाऊं। लेकिन मुझे इतनी मुश्किल से परिवार मिला है, मैं ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहती। 3 बहन, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, इस बारे में अब नहीं। चलो बहनों के साथ खाना खाते हैं। ऑर्डर का मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। तो फिर वानेर बहन के पास चलते हैं, सब मिलकर समय बिताते हैं। चलो। चाओ चेन, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? बहन, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन अभी ज्यादा मत पूछो। चलो ऊपर चलते हैं, फिर बात करते हैं। तुम्हारा मतलब तो यह नहीं कि तुम मेरे लिए डील करने आई हो? दीदी, तुम इतनी समझदार कैसे हो? हाँ, लेकिन यह डील से भी बड़ी बात है।
मैं तुम्हें हुआयन ग्रुप के शेयर देने जा रही हूँ। सच में? सोंग यूटिंग, बस 2 दिन नहीं देखा और तुमने एक छोकरे को फंसा लिया। लेकिन कहना पड़ेगा, यह लड़का काफी हैंडसम है। तीन दीदी, यह कौन है? यह मेरे पापा और पैंजी की बेटी है। सोंग यू। हैंडसम, यह तुम्हें महीने में कितना देती है? मैं तुम्हें 2 गुना दूंगी। मेरे पास आ जाओ, बस मुझे खुश रखो। पैसे की कोई कमी नहीं है। दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी बॉडी खराब है, चेहरा भी बुरा है। मेरी तीन दीदी के सामने कुछ भी नहीं। तू जानती है मैं कौन हूँ? मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत? तीन दीदी, चलो हम चलते हैं। पहले डील की बात करते हैं। चलो चलते हैं। रुको, तुम भी आज डील करने आई हो? सच कहूँ तो आज तुम्हारे लिए कोई मौका नहीं है। मैंने पहले ही हुआयन ग्रुप के सेल्स डायरेक्टर लू फेंग से बात कर ली है। शियाओ चेन, क्या तुम्हें यकीन है? तीन दीदी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। जी, बकवास कर रही है। डायरेक्टर लू ने मुझसे वादा किया था, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। यहाँ तक कि हुआयन ग्रुप के संस्थापक और शेयर धारकों से भी मिलवाएंगे और कुछ शेयर खरीदने का मौका भी देंगे। ओह, क्या सच में? छोकरे, अभी सोंग यूटिंग को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, पूंछ हिलाओ तो तुम्हें कुछ निवाला दे दूंगी। शियाओ चेन, हमें इस तरह अपमानित होने की जरूरत नहीं। अगर नहीं हो पाया तो हम चले जाएंगे। इस ऑर्डर के लिए मैं फिर कोशिश कर सकती हूँ। तीन दीदी, फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। हेलो डायरेक्टर लू, मैं मीटिंग रूम में आ गया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाइए। और हाँ, मेरे लिए जो कहा था वह भूलिए मत। पैसे मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। मिस सोंग, डायरेक्टर लू, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, अभी साइन कर दो तो हम पार्टनर बन जाएंगे। हुआयन ग्रुप के प्रोडक्ट्स की सेल्स तुम्हें ही मिलेगी। तो फिर डायरेक्टर लू का शुक्रिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद रात को डोंगहाई के सबसे बड़े नाइट क्लब में सेलिब्रेशन करेंगे। डायरेक्टर लू, आपको जरूर आना है। जरूर। लू फेंग, है ना? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? बिक्री का रास्ता किसी और को निर्दिष्ट करें। छोटे, तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? मैं कुछ नहीं, लेकिन तुमसे पूछने के लिए काफी हूँ। पूरे हुआयन समूह की बिक्री योजना मैंने ही बनाई है। सचिव गांव ने पहले ही मंजूरी दे दी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हुआयन समूह के अध्यक्ष हो? तुरंत यहां से निकल जाओ। शाओ चेन, वे एक ही धागे के मोती हैं, शायद हमें चले जाना चाहिए। तीन बहन, चिंता मत करो, इस तरह के छोटे किरदार हमें जाने के योग्य नहीं है। सच में जिद्दी हो, अनुबंध मेरे सामने है। क्या तुम इसे बदल सकते हो? ठीक है, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तुम लोग जा सकते हो। नहीं तो मैं अभी सुरक्षा गार्ड बुला लेता हूं। निर्देशक लू, आपने पहले कहा था कि मुझे उच्च अधिकारियों से मिलवा सकते हैं। अभी मिलवा दीजिए, साथ ही सुरक्षा गार्ड से इन 2 गंदी चीजों को बाहर फेंकवा दीजिए। कोई समस्या नहीं, मैं आपको हमारे सचिव गांव से मिलवाता हूं। वे कंपनी के अध्यक्ष के अलावा उच्च प्रबंधन के सर्वोच्च नेता है और इन दोनों के लिए सुरक्षा गार्ड। शाओ चेन, तीन बहन, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। देखता हूँ कौन हमें छूने की हिम्मत करता है। इन दोनों को, जो हुआयन समूह की गोपनीयता चुराना चाहते थे, बाहर फेंक दो। रुको, महासचिव गांव, आप इतनी जल्दी आ गए। उपाध्यक्ष, आप कैसे आ गए? और औपचारिकताओं की जरूरत नहीं, मैं इस बार आया हूँ तुम्हें एक साझेदार से मिलवाने के लिए और साथ ही अपने पास के शेयरों का निपटान करने के लिए। वो उपाध्यक्ष है? सचिव गांव, क्या मैंने सही सुना? तो मैंने अभी जो किया। तुम्हें परिचय कराता हूँ, ये महोदय हुआयन समूह के संस्थापकों में से एक है, यानी हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान शाओ चेन। नमस्ते उपाध्यक्ष। ऐसा न करो, तुम अपना काम करो। शाओ चेन, तुम हुआयन समूह के उपाध्यक्ष हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहन, पहले बता दिया तो आश्चर्य कहाँ रह जाता। क्या अब मुझे तुम पर सवाल उठाने का अधिकार है? हाँ, उपाध्यक्ष शाओ द्वारा सवाल किया जाना मेरा सौभाग्य है। नरम दिल, क्या हमारे समूह की बिक्री मार्ग इस और निर्दिष्ट जा सके? बिल्कुल, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अध्ययन से गुजरना होगा, तभी प्रस्ताव पास हो सकता है। तो मैं सोंग वायुटिंग को नियुक्त करता हूँ हमारे समूह की एकमात्र एजेंट बिक्री के रूप में, और अपनी आधी हिस्सेदारी उसे ट्रांसफर कर दूंगा। एक्सायोजन की हिस्सेदारी की जरूरत नहीं है। एकमात्र बिक्री एजेंट पहले ही 1 अरब से ज्यादा की कीमत है। तीन बहन को हिस्सेदारी मिलेगी, तभी तुम्हारी कमर सीधी रहेगी। वायुटिंग दीदी, मैंने सच में नहीं सोचा था ये जीजाजी हैं और फूल चेहरा समूह के उपाध्यक्ष भी हैं।
हम तो एक परिवार हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक परिवार। क्या तुमने कभी मुझे परिवार माना, जीजा जी? तुम बहन की तरह मुझसे नाराज नहीं हो सकते। नहीं तो हिस्सेदारी भी मुझे कुछ दे दो। मैंने कहा था तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं, बॉडी ठीक नहीं। 3 बहन से बिल्कुल तुलना नहीं है। जल्दी निकलो, नहीं तो सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा। जीजा जी, क्या तुम्हारा दिल ऐसा करने को मान गया? घिनौना लग रहा है। सुरक्षा गार्ड, ले जाओ, ले जाओ। जीजा जी, सॉन्ग बाय यूटिंग। अध्यक्ष एक्सायो, इस व्यक्ति का क्या करें? निकाल दो, लेकिन जाने से पहले कंपनी से जो भी पैसा निकला है सब उगलवाओ। जी अध्यक्ष एक्सायो, मुझे गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगा। ठीक है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए अध्यक्ष एक्सायो। वैसे एक्सायोजन, 3 दिन बाद मेरे घर बुजुर्ग का जन्मदिन है, तब जरूर बहनों को लेकर आना। ठीक है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। डब्ल्यू परिवार के मुखिया डब्ल्यू टियानलोंग, वैंग परिवार के मुखिया वैंग दाओ व्यक्तिगत तौर पर बधाई लाए। बुजुर्ग को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पधारे। दोनों का आभार। अंदर पधारे। पहले ही मिलना चाहिए था। लाओ सॉन्ग, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। सच में युवा में ही नायक होते हैं। सॉन्ग मुखिया को इतनी शानदार बेटी मिली। बेशक खुशी है। दोनों का आभार। यही हमारे सॉन्ग परिवार का सम्मान है। अंदर पधारे। जल्दी नहीं, ये मेरी बधाई। सबसे बड़ा चांदनी मोती मेरे बेटे ने गहरे समुद्र से ढूंढा है। शायद कोई जगह नहीं है, इससे बड़ा देखने को मिलेगा। अरे मैं तो गरीब हूं, सिर्फ एक उपहार दे सकता हूं। 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट तोहफे में दिया है। इतना बड़ा तोहफा हमें शर्मा रही है। अंदर बैठिए। यूएल, तोहफा ले लो और दोनों चाचाओं का ख्याल रखना। माँ, दोनों चाचा इस तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। यूटिंग, तुम अभी भी खड़े क्यों हो? सबके साथ मिलकर मेहमानों की खातिरदारी करो। मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक दोस्त का। दोस्त तो इंतजार करना चाहिए। आज दादाजी का जन्मदिन है, कोई अजनबी यहाँ न आए। अगर किसी ने पार्टी में उपद्रव किया तो अच्छा नहीं होगा। बस बस, आज खुशी का दिन है। इन बातों को अब छोड़ो। यूटिंग, जब तुम्हारा दोस्त आए तो साथ अंदर आना। हम अभी मेहमानों की देखभाल करते हैं। वाने दीदी, किंग के दीदी, शियाओचेन। तीनों दीदी हम आ गए। आज दादा का जन्मदिन है, मुझे समारोह की तैयारी में जाना है। आप लोग पहले कहीं बैठ जाइए, मैं बाद में आपके पास आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जाओ, तुम अपना काम करो। ठीक है। चलो दीदियों। मेरे जन्मदिन पर आने के लिए सबका शुक्रिया। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आशा है आप सबने अच्छा खाया पिया। बाकी समय मैं अपनी बहू को देता हूं, वो आप सबको एक घोषणा करेगी। सोंग परिवार के भविष्य के व्यापार का प्रमुख कौन होगा? पापा, इस मौके के लिए शुक्रिया, जहां मैं आप सबको परिचित करा सकूं। परिचय कराने का। प्रमुख की घोषणा, क्या यह तीसरी बहन नहीं होगी? सोंग परिवार में काबिलियत ही बोलती है, तीसरी बहन ने अभी ही हासिल किया है। एक बड़ा ऑर्डर। बड़ा ऑर्डर? कौन सा बड़ा ऑर्डर? देख लो, तीसरी बहन की कीमत अब कम नहीं है। मेहमानों, अब हम घोषणा करते हैं हमारे सोंग परिवार की सबसे महत्वपूर्ण बात। सोंग परिवार के भविष्य के व्यापार का प्रमुख सोंग यूए। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि यूए ने हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और अरबों की कीमत का एक बड़ा ऑर्डर भी हासिल किया है। माँ, उसे यह मंजूर नहीं है। जिसके पास न काबिलियत है न ऑर्डर, बस यही कर सकती है। यह नहीं हो सकता। परिवार के सभी ऑर्डरों में मेरा हिस्सा सबसे बड़ा है। यह सोंग यूए ने नहीं किया। हमारी यूए ने हुआयांग ग्रुप का ऑर्डर हासिल किया है। यह हुआयांग ग्रुप के लोगों ने भेजा है, इसमें गलती नहीं हो सकती। आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ताकि तुम्हें न लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लाओ कॉन्ट्रैक्टर। मैंने पहले ही साइन कर दिया है, बस इसे हुआयन ग्रुप में स्टैम्प करवाना है। फिर मुझे सेल्स राइट्स और हुआयन ग्रुप के शेयर मिल जाएंगे। पापा, दादाजी, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है, सोंग यू ने नहीं। अरे टिंग टिंग, इतने सारे लोग मौजूद हैं, क्या बात है? थोड़ी देर बाद बात करते हैं। आज मेरा बड़ा दिन है। तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। तुम बड़ी बहन हो, यूएल को थोड़ा स्पेस दो। तुम्हें खुश होना चाहिए।
जब से मैं इस घर में वापस आई हूँ मैंने हर चीज उसे दी है, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वह शियाओ जिन का। चुप रहो। इस ऑर्डर पर यूएर का नाम साइन है। तुम सीधे छीनना चाहती हो। दादाजी, यह मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपके जन्मदिन को भी खराब करना चाहती है। मेरी राय में तो इसे बाहर फेंक देना चाहिए। यूएर सही कह रही है। कोई है, इसे ले जाओ, शांत होने दो। रुको, मैं देखती हूं कौन मेरी तीसरी बहन को हाथ लगाता है। शिट, तीसरी बहन, चिंता मत करो, मैं हूं ना। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। फिर तुम? पापा, यह लड़की सोमी है। अनाथालय में किसी को भाई बना लिया और ऐसे लोगों को आपकी माँ करनी चाहिए। यूटिंग, क्या तुम्हारी माँ सही कह रही है? शियाओ फेंग, मैंने तुमसे कहा था अभी के परिवार को प्राथमिकता दो। यूटिंग सोंग फैमिली की है, ये ठीक है, लेकिन उसे सोंग के बिजनेस में न घुसने दो। अब देखो, परिवार की कोई मदद नहीं, बस उल्टा पुल्टा करती रहती है। शियाओ जिन मेरा भाई है। जब मैं पैदा हुई मेरे माता पिता नहीं थे, तब से वह मेरा भाई है। कोई इसे नहीं बदल सकता। यूटिंग दीदी, डरो मत, मैं हूं ना। तुम हो तो क्या हुआ? यह सोंग फैमिली है। सोंग फैमिली में इतनी धृष्टता कोई है? इन दोनों को बाहर फेंक दो। माता पिता के बिना एकदम सही जोड़ी बन गए। पत्नी, तुम बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, क्या ये ज्यादा नहीं है? क्या कह दिया उसके बारे में? यूएर ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। मेरी ये बहू ने भी बहुत योगदान दिया है। पूरी सोंग फैमिली अब बहुत पैसा कमा सकती है। ये तुम्हारी वापस लाई हुई बेटी ने क्या योगदान दिया है? कोई है, इसे बाहर फेंक दो। मौत को दावत। रुको, क्या हमारे सोंग फैमिली के मामले में तुम भी दखल दोगे? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे सोंग परिवार के मामले में वाकई नहीं संभाल सकता, लेकिन अगर तुम श्रीमान जियो को छेड़ोगे तो मेरा वो परिवार बस तमाशा देखता नहीं रहेगा। श्रीमान जियो तुम्हारे सोंग परिवार के लिए नहीं है, ये हमारा सोंग परिवार है। यहाँ मेरे सामने इतना अकड़ना, क्या ये जरा ज्यादा नहीं है? आज अगर श्रीमान जियो नहीं आ रहे होते तो क्या तुम्हें लगता है हम इतना भारी तोहफा देते? मेरा दिया हुआ करार यही खत्म। तुम आखिर कौन हो? यूटिंग, ये लड़का आखिर है कौन? मैं कोई नहीं हूं, कोई हैसियत भी नहीं। मैं बस सोंग यूटिंग का छोटा भाई हूं। मुझे पता है वह कौन है, बस इतना ही। फूल मुखरा समूह के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे सोंग परिवार के मुकाबले उनकी भी कोई हैसियत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया है, तुम मानो या न मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। फूल मुखरा समूह के चेयरमैन कैसे छोड़ देंगे इतना बड़ा केक? फूल मुखरा समूह का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में है। हमारा सोंग परिवार जरूर कारोबार बढ़ाएगा। पापा, इन्हें बाहर फेंक दो, बस कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे। 3 बड़े परिवारों से नहीं करेंगे साथ, यही कॉन्ट्रैक्ट सोंग परिवार का खर्च चला लेगा। आओ, इन्हें बाहर निकालो। मैं साथ नहीं करने जा रही। और आप कौन है? मैं हूँ फूल मुखरा समूह की चेयरमैन ये वान एर। मैं कह रही हूँ अब सोंग परिवार के साथ नहीं करूँगी। ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है। तो देखो, क्या उस पर मेरी मुहर लगी है? या सच में कोई आधिकारिक मुहर नहीं है। तीसरी बहन के साथ किया करार तो उसी ने साइन करना होगा, वरना यह बेकार कागज है। चेयरमैन, ये यूटिंग और यूएर में कोई फर्क नहीं। दोनों सोंग परिवार के लिए काम करते हैं। मेरी जन्मदिन पार्टी पर। श्रीमान सोंग, क्या आप बुजुर्ग होने का फायदा उठा रहे हैं? तो फिर हमारे फूल मुखरा समूह से साथ की उम्मीद न करें। मैं सोंग परिवार के साथ यह करार नहीं करूंगी। शाओ चेन, यूटिंग, चलो हम चलते हैं। ठीक है। ये क्या हो रहा है? वानर दीदी, मैं आ गया हूँ। मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? लोग कहाँ हैं? तुम लोग सचमुच जान नहीं छोड़ते हो। यांजी हूँ, यानी दुष्ट शैतान राजा का मतलब तुम्हें पहले ही साफ साफ बता दिया था। पता नहीं तुमने सोचा है या नहीं। अगर सोच नहीं पा रहे हो तो हमारे साथ चलो, जब सोच लो तब वापस आ जाना। मैं कह चुका हूँ, वह आखिरी बार था। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर हमें माफ करना। बस इतना ही। चौथी दीदी, तुम कौन हो? क्या यह वानर दीदी का घर नहीं है? कहीं तुम उनके बॉयफ्रेंड तो नहीं? यांजी हूँ, अब तक सोच लिया? अगर अभी भी नहीं सोच पा रहे हो तो इस विला के सभी लोग मर जाएंगे, एक एक करके मार दिए जाएंगे। फिर वो खुद ही मान जाएगा। तुम जल्दी से भाग जाओ। बस इतना ही।
फिर भी हमला करने आए। तुमने कैसे मारा? वह तो गिर ही गया। ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता। या चौथी दीदी, आखिरकार तुम लौट आई। श्याओ चेन, सचमुच तुम हो? इतने साल तुम कहाँ थे? मैं पहाड़ों पर कलाई सीख रहा था, अभी उतरा ही हूँ, तुम लोगों से मिलने आया हूँ। वाह, यह तो बहुत। चौथी दीदी, चौथी दीदी, तुम इतनी ज्यादा घायल हो, लगता है सोने की सुई से बिंदु दबाना पड़ेगा। शाओ चिन, तुम क्या सोच रहे हो? बचाना जरूरी है। चौथी दीदी, चिल्लाओ मत, ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? चौथी दीदी, तुम बहुत घायल हो, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। श्याओ चेन, शुक्रिया। चौथी दीदी, यह कैसी बात कर रही हो? बचपन में ही कहा था ना, बड़े होकर मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। श्याओ चेन, मुझे थोड़ा उठा दो। ठीक है। चौथी दीदी, क्या तुम मेरी जीवन शक्ति चूसने जा रही हो? मेरा पहला चुंबन। खांसी, खांसी। चौथी दीदी, वे दो मुखौटे वाले आदमी कौन थे? ओ, वे दो मुखौटे वाले दुष्ट शैतान राजा के आदमी हैं। वे मुझे पकड़ ले जाते हैं। तुम्हें पकड़ कर ले जाना? चौथी दीदी, तुमने क्या गलती की है? दरअसल मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ। एयर होस्टेस तो मेरी छुपी हुई पहचान का पेशा है, मेरा असली पेशा है। मैं एक पेशेवर हत्यारा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की आधी अधूरी जन्मजात योद्धा की शक्ति है, इसलिए वे अक्सर मुझे खतरनाक मिशन देते हैं। वह दुष्ट शैतान राजा तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता है? अरे, दुष्ट शैतान राजा पूर्वी चीन के पहले परिवार को खुश करना चाहता है। शाओ जियाओतियान को मजबूत महिला योद्धा पसंद है, इसलिए वह मुझे शाओ जियाओतियान को भेंट करना चाहता है। वह हिम्मत करे। उसकी योजना विफल करने के लिए मैंने जानबूझकर आखिरी मिशन में गंभीर चोट खाई और छिप जाना चाहती थी, लेकिन वह फिर भी मुझे नहीं छोड़ रहा। चौथी बहन, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे हमेशा के लिए खड़ा नहीं होने दूंगा। अरे चौथी बहन, तुम लौट आई। हाँ, युवराज शाओ, चेन फेई इसी के अंदर है। जाओ, चेन फेई को मेरे सामने ले आओ। क्या तुम बहरे हो? हमला करो। पांच 9वें दर्जे के विशेषज्ञों को एक पल में हरा दिया। क्या इसमें कोई जनजात योद्धा है? जनजात योद्धा भी क्या कर लेगा? आज यहाँ गुरु भी हो तो भी चेन फेई को नहीं बचा पाएगा। तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये लोग माफिया जैसे दिखते हैं। कौन है? चलो किसको बुलाते हैं? हम सुरक्षा गार्ड को बुलाकर उन्हें रोकते हैं। युवराज शाओ, चिंता न करें। आज रात ये सुंदरिया मैं आपके होटल तक पहुंचा दूंगा। ही बढ़िया, तुम ही मुझे समझते हो। हाँ, हमला करो। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। शाओ चेन, बच्चे, क्या तुम ही वो जनजात योद्धा हो? तुम लोग कौन हो? दुष्ट शैतान राजा, तुम्हें 1 मिनट दिया जाता है। चेन फेई को सौंप दो, नहीं तो क्या? रुको, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाना। चौथी बहन, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम बहनें एक साथ जीवित रहेंगी और मरेंगी। वाने बहन सही कह रही है। हाँ, एक साथ जीवित रहेंगी और मरेंगी। चौथी बहन, आज जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें ले नहीं जा सकता। शाओ चेन, मुझे पता है तुम भी योद्धा हो, लेकिन दुष्ट शैतान राजा एक जनजात योद्धा है और शाओ जियाओतियान शीर्ष स्तर का जनजात योद्धा है। मैं नहीं चाहता कि तुम ले आए हो जाओ। चौथी दीदी, तुम मुझ पर भरोसा करो, वे मुझसे नहीं लड़ सकते। बच्चे, चूंकि तुम समझदारी नहीं दिखा रहे तो मुझे माफ करना। हीवी, तुम ठीक हो ना? वाई फेंग, तुम आ गई। युद्ध देवता यहाँ है। छोटियान को कुछ सम्मान देना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले चौथी दीदी का पेंडेंट देखा था, वाइफेंग के पहने हुए, अब पता चला वे दोनों अच्छी दोस्त हैं। युद्ध देवता, तुम हस्तक्षेप मत करो। मैं शियाओ परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ तक कि तुम युद्ध देवता हो, तुम्हें भी सोचना चाहिए। शियाओ परिवार और युद्ध देवता एक दूसरे से दूर रहें। चेन की मैं रक्षा करूंगा, तुम लोग जाओ। प्यारे युद्ध देवता, मेरे सामने जो शीर्ष स्तर का प्राकृतिक विशेषज्ञ है, एक मामूली युद्ध देवता जिसका सिर्फ नाम है, कुछ नहीं है।
शीर्ष स्तर का प्राकृतिक यह शियाओतियान इतना मजबूत है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो पहले तुम्हारी क्षमता आजमाते हैं। मुझे पता था कि शियाओजिन ज्यादा मजबूत है। उस दिन के टीवी में 3 घंटे तक चला था। शियाओजिन की शारीरिक क्षमता अच्छी है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? बच्चे घमंडी, तुमने छिपकर हमला किया। मैं शीर्ष स्तर का प्राकृतिक विशेषज्ञ हूँ, पूरी ताकत से लड़ूंगा। तुम्हें मारना कुत्ते जैसा आसान होगा। आशा है तुम्हारी क्षमता भी तुम्हारी बातों जितनी मजबूत हो। मरना चाहते हो? बस इतना? परिपूर्ण लोहे का कवच। तुम आखिर क्या राक्षस हो? दादा कहो तो बताऊंगा। मरना चाहते हो? बच्चे तुम सिर्फ भागते हो, है ना? बहनों, क्या तुम्हें नहीं लगता ये शियाओजिन और शियाओजिन कोई एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना, वे दोनों शियाओ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। चलो उन्हें लड़ने से रोकते हैं। मुझे डर है कि तुम्हारा दूसरा हाथ भी नहीं रहेगा। मरना चाहते हो? चलो। भागना चाहते हो? चेन एयर, भागते दुश्मन का पीछा मत करो। गुरु तुम कैसे आ गए? क्या मैं अपने शिष्य को देखने आया, क्या नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि गुरु आए। सभी बहनें यह वही हैं जो 15 साल पहले मुझे ले गई थी। मेरी सारी क्षमता उन्होंने सिखाई है। गुरु कृपया अंदर आएं। फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड। वाह कितनी सुंदर है। देवी बहन, आपकी त्वचा तो बहुत अच्छी है। आप इसकी देखभाल कैसे करती हैं? देवी बहन की त्वचा रोम छिद्र भी दिखाई नहीं देते। देवी बहन, क्या आप मुझे भी अपना शिष्य बना लेंगी? चेन ईर, इस बार मैं तुम्हें बताने आई हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि। गुरु क्या आप जानते हैं मेरे माता पिता कौन हैं? चेन ईर, अब तुम्हें मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। गुरु बताइए। बहुत साल पहले पूर्वी समुद्र के प्रथम परिवार श्याओ परिवार में एक रात में ही घटना घटी। पूरे परिवार का सफाया हो गया। तत्कालीन मुखिया यानी तुम्हारे पिता और माता को भी रहस्यमय व्यक्तियों ने मार डाला। पूरे श्याओ परिवार में विदेश में रह रहे तुम्हारे चाचा श्याओ युआन के अलावा केवल तुम ही एकमात्र संतान बचे थे। यह आग 3 दिन तक जलती रही। तुम्हारी आया ने तुम्हें अनाथालय ले जाने के बाद उसका भी पीछा किया गया और वह मारी गई। और मैं संसार में साधना करते हुए संयोग से तुमसे मिली। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण देखकर तुम्हें साथ ले आई। यह भी जान गई कि तुम्हारे भाग्य में ये पुराने विवाद भी हैं जिनका निपटारा तुम्हें खुद ही करना होगा। गुरु आखिर मेरे माता पिता को किसने मारा? तुम्हारे चाचा श्याओ युआन विदेश से लौटने के बाद उन्होंने श्याओ परिवार को फिर से संगठित किया और पूर्वी समुद्र के प्रथम धनी परिवार बन गए। लेकिन उस नरसंहार के बारे में उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यह सब कुछ क्या ऐसा है? धत। अरे जिस व्यक्ति की तुमसे जांच करवाई थी, क्या पता चला? युवराज, वो लड़का श्याओ चेन कहलाता है। उसका कोई परिवार या पृष्ठभूमि नहीं है। सनशाइन अनाथालय में पला बड़ा है, लेकिन उसके 5 बहनें हैं जो साथ पली बड़ी है। उनमें से 4 उसके साथ है और एक जिसका नाम है जियांग युगे, विदेश में रहती है। वो लड़का मामूली नहीं है। हमें अपना लक्ष्य बदलना होगा। इस जियांग युगे की अच्छी तरह जांच करो। मैंने पता लगा लिया है, कल जियांग युगे वापस आ रही है। बहुत अच्छा, उसे राजधानी के उपनगर में मेहमान बनाकर लाओ। जी हुजूर। यह फुटपाथ है। तुम लोगों ने मुझे लगभग टक्कर मार दी। अरे माफ करना, गाड़ी थोड़ी तेज चल गई। माफी की जरूरत नहीं, अगली बार ध्यान रखना। मिस जियांग, कृपया हमारे साथ चलिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? हे, श्याओ चेन, नमस्ते। शाओतियान अभी तक मार नहीं खाई क्या? तू इतरा मत। मेरे पास एक औरत है, नाम है जियांग युगे। क्या तू उसे जानता है? तू हिम्मत रखता है तो मुझ पर आ, उसे छूने की हिम्मत कर तो देख। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। जिंग जियाओ केमिकल प्लांट। नहीं आए तो पता है नतीजा। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या? 5वीं बहन को उठा लिया गया है। मुझे उसे बचाना है। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, बहुत खतरनाक है। हम भाई बहन साथ जीते मरते हैं। नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। ऐसा करो, मैं उसके साथ जाता हूँ। आखिर हम दोनों को मार्शल आर्ट आता है। चलो।
पांचवी बहन। तुम हो? मैं। चौथी बहन, तुम कैसे आ गई? हम तुम्हें बचाने आए हैं। यह एक्सायोजेन है, हमारा भाई। एक्सायोजेन, तुम इतने बड़े हो गए हो। जल्दी भागो, उन्होंने घात लगा रखा है। ठीक है। हाँ, एक्सायोजेन, तुम सच में बेवकूफ हो। इतना साफ जाल, तुम फिर भी बचाने आ गए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी बहन सुरक्षित है, वरना तुम अभी यहीं पड़े होते। ये है मेरे बुलाए 10 टॉप लेवल मास्टर। आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस 10 प्यारे से लोग, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये तुम्हें बचा पाएंगे? दुस्साहस, हम तो जंगजात टॉप मास्टर हैं। तुम हमें बेकार कहने की हिम्मत करते हो। क्या? सब जंजात टॉप, जंजात लेवल के मास्टर? शिव परिवार ने इतने सारे बता लिए हैं। तुम सब नामी गिरामी लोग हो। ऐसे एक आवारा के लिए अपनी जान दे रहे हो। लोगों की हंसी से नहीं डरते। शियो यंग मास्टर की सेवा करना हमारी ख्वाहिश है। शियो यंग मास्टर की हैसियत ऊंची है, दूसरे तो मौका पाते ही नहीं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, शियो यंग मास्टर की बात मानो, उनकी गुलामी करो। शायद शियो यंग मास्टर खुश होकर तुम्हें छोड़ दे। सुन रहे हो एक्सायोजेन? चुपचाप मेरा कुत्ता बन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह तुम्हें कितना देता है? मैं दोगुना दूंगा। हाँ, अरे एक्सायोजेन, तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी तो नहीं? उनकी हैसियत में पैसे की कमी होगी क्या? फिर तुम्हें क्या चाहिए? हमें ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। शियो परिवार बड़ा है, हमें बेहतर भविष्य दे सकता है, हमारे मार्शल आर्ट के रास्ते में, और आगे बढ़ा सकता है। चूंकि तुम मार्शल आर्ट की सीमा चाहते हो, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मार्शल आर्ट का मूल क्या है? बेशक, तकनीक और संसाधन। क्या ये वो योद्धा का दिल है जिसकी तुम बात करते हो? जाग जाओ लड़के, मार्शल आर्ट सिर्फ बातों से नहीं सीखी जाती। नहीं नहीं, तुम सब गलत हो। ओह, तो फिर क्या है? जीवित रहना है। शाओ चेन, तुमने हमला करने की हिम्मत की, आदमी को मारा। अम्मा, अपनी जान बढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने सीधे सामने से बात किया, वह बचा नहीं पाया, यह उसकी खुद की कमजोरी थी। मरने के लायक था। क्या तुम जानते हो वे कौन थे? वे पूर्वी समुद्र युद्ध देवता के सैनिक थे। तुमने उन्हें मार डाला। पूर्वी समुद्र युद्ध देवता बहुत गुस्से में होंगे। पूर्वी समुद्र युद्ध देवता भी क्या कर लेंगे? अगर आए तो भी मैं नहीं डरता। युवा शाओ, उसे बहस मत करो, उसे मार डालो। सब मिलकर उसे मार डालो। नहीं युवा शाओ, कृपया उन्हें छोड़ दो। तुम जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। दीदी, उससे मत मांगो। शाओ चेन, चुप रहो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, आज मेरी बात मानूंगी। ओह, तो अगर मैं तुम्हें चाहूं तो क्या दोगी? बस तुम उन्हें छोड़ दो, मैं तैयार हूँ। दीदी, माफ करना, मैं उसकी जान भी लूंगा और तुम्हें भी लूंगा। चलो। ये कैसा अजीब तरीका है? हम हिल क्यों नहीं पा रहे? मर जाओ। सच में है ना? शाओ हुआन, उन दोनों को खत्म कर दो। मरने आए हो। ठीक हो। दीदी, शाओ चेन, चलो हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ बारूद बिछाई गई है, अच्छी तरह जाओ। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं। यह शाओ तियान बहुत क्रूर है, अपने ही लोगों को भी नहीं बख्शा। खुद की बनाई बर्बादी, जीने के लायक नहीं। चलो हम चलते हैं। मेरा पैर, यह लगता है जंग लगी कील से खरोंचाई है। इसे तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो संक्रमण हो सकता है। दीदी, यहाँ बैठो। अरे शाओ चेन, यह गंदा है। दीदी, तुम्हारी टांगे गोरी हैं, बिल्कुल गंदी नहीं है। चटपटी बातें कर रही हो। मैं सालों से जड़ी बूटियों से स्नान करती आ रही हूँ। मेरे शरीर में तरह तरह की औषधियां हैं। यह हर बीमारी को जड़ से ठीक कर सकता है। यह तो बहुत अद्भुत है। भैया, अगर मुझे कभी चोट लग जाए तो तुम मुझे मत भूलना। दीदियों, तुम लोग चिंता मत करो, मैं आगे से कभी तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। ठीक है, चलो हम जल्दी वापस चलते हैं। छोटी बहन अभी बहुत चिंतित होगी। हाँ, ठीक है। तियानेर, क्या हुआ? तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? शाओ चेन ने। उसने जादुई यिन बॉडी भी छीन ली है और धोखेबाज तरीके से मुझे चोट पहुंचाई है। शाओ चेन, ये नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? रुको, क्या वो सिर्फ 20 साल के आसपास का है? पापा, आपको कैसे पता? वो तुम्हारे चाचा का बेटा है। चाचा, उनका परिवार, क्या समर नहीं गए थे?
अभी भी कोई बचा हुआ है? मैंने भी सोचा था कि मेरे बड़े भाई का पूरा परिवार मर गया है। बाद में सुना कि आग लगने की जगह से किसी ने एक शिशु को बचा लिया था। मैंने बहुत मेहनत की शाओ चेन के अनाथालय का पता लगाने में, लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिला। तो अब क्या करें? अगर वो शाओ परिवार में वापस आ गया तो वे बूढ़े लोग जरूर हमसे परिवार के मुखिया का पद छीन लेंगे। वापस आएगा? क्या वो वापस आ पाएगा? पापा, आपका क्या मतलब है? परसों तुम्हारे दादा की 100 साल की उम्र का जन्मदिन है। वो सिर्फ अभ्यास में लगे रहते हैं। 100 साल की सीमा पार करने की चाह रखते हैं। अगर तुम जादुई यिन बॉडी उन्हें भेंट कर दो तो वो निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे और तुम्हारी एक बार मदद करेंगे। लेकिन जादुई यिन बॉडी तो मेरे पास नहीं है। ये तो आसान है। तुम जाओ और यांगचिंग अनाथालय की प्रधानाचार्य को पकड़ कर लाओ। उसे जादुई यिन बॉडी लेकर तुम्हारे दादा के जन्मदिन समारोह में आने के लिए लुभाओ। उस समय समझ गया। दीदियों, मैं युगे दीदी को वापस ले आया हूँ। बहुत अच्छे लड़के, तुमने मेहनत की। पांचवी बहन कई साल बाद मिली हो, सुंदर हो गई हो। अरे नहीं, वैसी ही हूँ जैसी पहले थी। युगे बहन, तुम्हें भूख लगेगी। जाओ, शाओ चेन से खाना मारो। मैं तुम ही क्यों नहीं? क्या तुम अपनी दीदियों से खाना बनवाना चाहती हो? जाओ, जल्दी करो। ओ, यह अनाथालय की प्रिंसिपल आंटी की कॉल है। शायद इन सालों मेरे द्वारा अनाथालय को दान दिए जाने के बारे में बात करने के लिए। हेलो ताओयिंग आंटी, क्या हुआ? एक अजनबी गिरोह यांगचिंग अनाथालय में घुस गया है और आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। डरो मत, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? ओह, मैडम डायरेक्टर ने कहा अनाथालय में कुछ अजनबी आए हैं। वे सब कुछ तोड़ रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमें उन्हें बचाने के लिए कही है। बदमाश, वे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बहनों, आप पहले घर पर रहिए, मैं पहले वहां जाता हूँ। छोटे भाई की क्षमता लगता है सिर्फ जन्मजात स्तर से कहीं अधिक है। मैं उसे समझने में और अधिक कठिनाई महसूस कर रहा हूँ। ये दुष्ट लोग सच में मरने के लायक हैं। डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर कहाँ चली गई? डायरेक्टर ने हमारी रक्षा करते हुए उन दुष्टों द्वारा पकड़ ली गई। क्या? बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। यहाँ एक वीडियो है। छियाओ चेन, मुझे पता है तुम देख रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ न हो तो चुपचाप चेन फई को लेकर शाओ परिवार में मेरे पास आओ। नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं शाओ परिवार जाकर डायरेक्टर को वापस लाऊंगा। मत जाओ, वह आदमी यूनिव जिंग जेड हार्ट सूत्र का अभ्यास करता है। तो इस रूप से सीखने को कोशिश करता है। हाँ, जैसे 100 साल में एक बार मिलने वाले जवान यिन, रहस्यमय यिन शरीर वाले के लिए वहां जाना मौत को दावत देना है। जुआन यिन शरीर क्या है? मैंने शायद प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में पढ़ा है। शायद यह उन लोगों के बारे में कहा गया है जिनका जन्म यिन वर्ष, यिन महीने और यिन दिन में हुआ हो। हाँ, ऐसे लोगों के पूरे शरीर में यिन शक्ति भरी होती है। चाहे पढ़ाई हो या मार्शल आर्ट का अभ्यास, वे आम लोगों से कई गुना बेहतर होते हैं। अगर किसी जन्मजात अभ्यासी द्वारा उनकी स्त्री यिन छीन ली जाए तो वह तुरंत ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच सकता है। चिनफई बहन, यही वजह है कि वे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तो फिर क्या करें? क्या हम बस यूं ही देखते रहें कि डायरेक्टर मर जाए? नहीं, तुम मेरे साथ चलो। ठीक समय है, मेरा और शाओ परिवार का बकाया भी निपटाने का समय आ गया है। किंगडू के लिए परिवार की ओर से हरा मणि और मूंगा उपहार। परम पूज्य को समुद्र जितना लंबा जीवन और दक्षिणी पर्वत जितनी दीर्घायु की कामना। धन्यवाद। हाँ, दादाजी, पोते शाओतियान की ओर से एक अद्भुत भव्य उपहार। ये तियानेर, तुम ये। दादाजी, आप हाल ही में ग्रैंड मास्टर के स्तर में प्रवेश करना चाहते थे ना? ये लड़की 1000 साल में एक बार मिलने वाला जुआन यिन शरीर है। अगर आप उसकी स्त्री यिन प्राप्त कर लें तो निश्चित रूप से महान ग्रैंड मास्टर बन जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कहा है दादाजी। जल्दी मत कीजिए, व्यक्ति जल्द ही आ जाएगी। अरे जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। हाँ पिताजी, बधाई हो। एक बार ग्रैंड मास्टर के स्तर में प्रवेश करने के बाद शाओ परिवार निश्चित रूप से अगले 100 सालों तक फलता फूलता रहेगा। अच्छा, लगता है उस समय तुम्हारे पिता पुत्र को परिवार की विरासत सौंपना सही निर्णय था। दादाजी, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। छियाओ चेन परम पूज्य को अंतिम विदाई देने आया है। कौन इतनी हिम्मत करता है जो शाओ परिवार के भोज में उपद्रव करे? शाओ चेन, यह नाम कितना परिचित लगता है। वो कई सालों से गायब शाओ परिवार का बड़ा बेटा है। वो मरा नहीं है। दुस्साहसी शाओ चेन, तुमने पूर्वज का अपमान करने की हिम्मत की। पूर्वज?
वह इस लायक है। अगर तुमने उस साल उन पिता पुत्र को न रोका होता तो मेरे माता पिता कैसे मरते? धृष्ट, क्या तुम कह रहे हो कि मैंने अन्याय किया? दादा, उसके पास वाली लड़की वही शेन यिन बॉडी है। आधा कदम ग्रैंड मास्टर। दीदी डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। शेन यिन बॉडी, हाँ अच्छा। अब तुम अपने पास वाली इस औरत को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें शाओ परिवार में वापस आने की अनुमति दे सकता हूँ। दादा, ऊपर वाला टेढ़ा, नीचे वाला भी, एक ही परिवार के होकर तुम जैसे पूर्वज के होने पर मुझे शर्म आती है। नीच, पूर्वज के कार्यों पर तुम टिप्पणी करने वाले कौन होते हो? दादा, जल्दी से उसे मार डालो। शेन यिन बॉडी फिर भी तुम्हारी ही होगी। शाओजिन, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, दोगे या नहीं? नहीं दूंगा तो क्या होगा? 100 साल जीकर भी ग्रैंड मास्टर का स्तर हासिल नहीं कर पाए। क्या तुमने ये 100 साल कुत्तों के लिए जिए हैं? दुस्साहस, तुम दादा को गाली देने की हिम्मत करते हो? दीदी तो क्या? बहुत अच्छा, इतने सालों में किसी ने मुझे ऐसी गाली देने की हिम्मत नहीं की। हाँ, अच्छा, इस बार देखता हूं तुम्हें कौन बचा सकता है। वो जरूर मरेगा। पूर्वज, बस इतनी ही ताकत? तुम भी आधे कदम के ग्रैंड मास्टर हो। मान लो उम्र हो गई है तो ताबूत में ही रहना चाहिए। कम से कम बाहर आकर लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? पूर्वज हार गए, ये झूठ होगा। बूढ़े, चूंकि तुम भी श्याओ हो। मैं तुम्हें नहीं मारता। शाओतियान को घुटने दिलवाओ और अनाथालय के बच्चों के सामने माफी मांगने को कहो। सपने देख रहे हो? मैं श्याओ परिवार का वारिस हूं। मैं कैसे बिना माँ बाप के बच्चों के सामने घुटने टेक सकता हूँ? दुष्ट, तुम इंसान ही नहीं हो, वे सब बच्चे हैं। शाओयान, जल्दी जाओ और दू जियांग साहब को बुलाओ। दू साहब पूर्वी समुद्र के युद्ध देवता के दाहिने हाथ हैं। उनके होते हुए ये पशु जरूर पकड़ा जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। दूजियांग, बुरा हुआ शाओ चेन। दूजियांग ग्रैंड मास्टर स्तर के योद्धा है, निर्णायक और कठोर। उनकी शक्ति सामान्य ग्रैंड मास्टर से कहीं अधिक है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। महज एक ग्रैंड मास्टर शियाओ परिवार की रक्षा करना इतना आसान नहीं है। कितना बड़ा दावा है। यूराम, मुझे देखकर अब भी नहीं घुटने टेक रहे, दया की भीख मांग रहे। मैं तुमसे दया मांगू? क्या तुम इस लायक हो? डू सर, ये लड़का जानबूझकर दावत में बाधा डाल रहा है। कृपया डू सर, इस लड़के को खत्म कर दे। शियाओ बुजुर्ग, चिंता मत करो, मैं जरूर इस लड़के को पकड़ लूंगा। चीन के सैनिक होकर तुम इतने अन्यायी हो तो वह योद्धा सचमुच कुत्तों जैसे अधीनस्थ पाल रहा है। तुमने योद्धा का अपमान किया। डू सर, जल्दी इस बदमाश को मार डालो। तुम अभी तक बहुत घमंडी थे ना, तुम मुझे मारो। तुम धृष्टता, लड़के, तुमने मुझे तुच्छ समझा है। चीन के कमांडर होकर तुम अपराधी को संरक्षण दे रहे हो। मैं क्या करता हूँ उसकी जांच तुम क्यों करोगे? तुम अपराधी को बचाते हो, निर्दोषों को मारते हो, चीन के जनरल बनने लायक नहीं हो। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। आज ही मैं तुम्हारी खाल उधेड़ूंगा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, आज मैं योद्धा की ओर से तुम्हें ठीक से सबक सिखाता हूं। तुम क्या लायक हो? उंगली से शक्ति, तुम आखिर कौन हो? मैं मेडिसिन गॉड वैली का मुखिया हूं। सुना है योद्धा भी आए तो सम्मान देता है, वही जो दिखता ही नहीं। दुनिया का पहला चिकित्सा और युद्ध कौशल वाला मेडिसिन गॉड वैली। चुप रहो, तुम जैसा कोई मेडिसिन गॉड वैली का मुखिया कहलाने की हिम्मत करता है। चूंकि तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम खुद न बता दो। तुम्हारी क्या औकात है? हाँ, ड्यूजियांग, बस इतना ही। डू सर, आप ठीक तो हैं? डू सर। एक्सायो चेन, क्या तुम सच में मेडिसिन गॉड वैली के मुखिया हो? दीदी, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? तुमने डू सर पर हमला करने की हिम्मत की। हमला? ऐसे बेकार आदमी को मैं एक हाथ से कुचल सकता हूं। तुम मर गए। अधिकारी पर हमला अगर योद्धा को पता चला, तुम्हारी खैर नहीं। सब मिलकर उसे पकड़ो। किसकी हिम्मत? एक्सायोजिन, तुमने मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या सचमुच? एक्सायोजिन, तुम रुक जाओ। एक्सायोजिन ने डू सर को घायल कर दिया, यानी डोंगाई योद्धा के खिलाफ चीन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। वाकई? तो उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं वह किसके पक्ष में खड़ी है। पापा, तुरंत योद्धा महोदय को बुलाओ। हमारे और लिन परिवार के रिश्ते के कारण योद्धा महोदय निश्चित रूप से हमारे लिए न्याय करेंगे।
योद्धा महोदय किसी भी क्षण आ रहे हैं। एक्सायोचिन, इस बार तुम मरने वाले हो। अगर वाइफिंग तुम जैसे दरिंदों का साथ देती है, बुराई का समर्थन करती है, तो उसे योद्धा का पद भी नहीं संभालना चाहिए। तुम योद्धा महोदय का अपमान करने की हिम्मत करते हो, तुम्हें सजा मिलेगी। अगर मुझे ठीक से याद है तो उन दिनों एक्सायो परिवार एक प्रथम श्रेणी का बड़ा परिवार था। यहाँ तक योद्धा भी उनके सामने झुकते थे। तुम लोगों के हाथों में आकर यह इतना बदतर कैसे हो गया? दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़ी है। तुम क्या जानो, उन दिनों अगर तुम्हारे पिता नहीं होते, जिन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था, उन्हें नाराज कर दिया, तो क्या हमारा एक्सायो परिवार इस हालत में पहुंचता? क्या मतलब? मेरे पिता की मौत तुमने नहीं कराई? तुम्हारे पिता उन दिनों ग्रैंड मास्टर स्तर के शीर्ष योद्धा थे। मैं उन्हें कैसे मार सकता था? बोलो, मेरे पिता कैसे मरे? तुम कौन होते हो बताने वाले? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम रुक जाओ। बोलो। नहीं बता सकते। बता दिया तो हमारा एक्सायो परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। डोंगफैंग परिवार था। उन दिनों तुम्हारे पिता ने डोंगफैंग परिवार को नाराज कर दिया। डोंगफैंग परिवार ने तुम्हारे पिता को घेरने के लिए लोग भेजे। आखिरकार उनकी शक्तियां छीन ली। फिर तुम लोगों ने मौका पाकर एक बड़ी आग लगा दी, उन्हें मार डाला, है या नहीं? ठीक है। ऐसी स्थिति में एक्सायो परिवार के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तुम क्या करना चाहते हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। पूर्वी समुद्र योद्धा आ गए हैं। एक्सायोचिन, योद्धा महोदय आ गए हैं, अब क्या करें? बहन, डरो मत। योद्धा महोदय आ गए हैं। एक्सायोचिन, इस बार तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। योद्धा महोदय को प्रणाम। तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? योद्धा महोदय, इस लड़के ने भोज का उपद्रव किया है, श्री दू को भी चोट पहुंचाई है और अब मेरे पोते को बंधक बना रखा है। बहुत घृणित है। कृपया योद्धा महोदय हस्तक्षेप करके इसे समाप्त करें। क्या तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? योद्धा बाइफेंग, गुरु को प्रणाम। योद्धा महोदय, क्या तुम गलती कर रहे हो? आखिरकार हमने ही तुम्हें बुलाया है। उससे कैसे? युद्ध देवता महाराज, वो कौन है? आप उसके प्रति इतना सम्मानजनक क्यों है? क्योंकि आप उनके द्वारा बुलाए गए हैं। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? दुजियांग, युद्ध देवता महाराज, दुजियांग उपस्थित है। आज से आपकी जनरल की उपाधि छीन ली जाती है। आप सामान्य नागरिक बना दिए गए हैं। शियाओतियान के अपराध घोर हैं। दवा देवता घाटी के मुखिया पर हाथ उठाने की हिम्मत, पकड़ लो। अरे पिताजी, मुझे बचाओ। मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। युद्ध देवता महाराज के तरीके मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। युद्ध देवता महाराज, कृपया मेरे बेटे की जान बख्श दे। आपको घाटी के मुखिया से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझसे नहीं। शियाओचिन, आखिरकार मैं तुम्हारा चाचा हूँ। शियाओतियान तुम्हारा भाई है। कृपया उसे माफ कर दो। उस साल तुमने मेरे माता पिता को क्यों नहीं छोड़ा? यदि आप ठीक से नहीं निपटते तो मैं स्वयं निपटूंगा। पकड़ लो। पिताजी बचाओ, दादाजी बचाओ, मुझे बचाओ। शियाओचिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उनके मुंह से निकला डोंगफांग परिवार, आखिरकार क्या हैसियत है? डोंगफांग परिवार एक गुप्त परिवार है। कैसे कहें? डोंगफांग परिवार पुराने मानव सम्राट के वंशज हैं। अफवाह है। पहले से ही अमर स्तर की क्षमता मौजूद है। हुआगो के सभी परिवार डोंगफांग परिवार का नाम सुनते ही ऐसे नहीं है। महाराज, आपको अभी तक नहीं टकराना चाहिए। अमर हो तो क्या हुआ? मुझे सच बताओ, नहीं तो शियाओ परिवार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। डोंगफांग परिवार के मुखिया डोंगफांग बातू उस साल उत्साहित होकर हुआगो के सभी परिवारों को अधीन करना चाहते थे। जो नहीं माने उसे मार डालो। हमारे शियाओ परिवार तक पहुंचे। तुम्हारे पिता शियाओ वुडी आत्मघाती तरीके से उन्हें घायल कर दिया। वो गायब हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने धमकी दी। कहा कि तुम्हारे पिता और इस वंश के सभी लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा, मैं उनसे जरूर बदला लूंगा। टाओ प्रधान कहाँ है? जल्दी टाओ प्रधान को बुलाओ। टाओ प्रधान, आप हैं। चेन फेई। टाओ प्रधान, टाओ प्रधान। टाओ प्रधान ठीक है, यह बात करने की जगह नहीं है। हमें प्रधान को आदेश दें। ठीक है। अरे युद्ध देवता महाराज, शियाओजिन भी हमारे शियाओ परिवार का है। हम रिश्ते सुधार सकते हैं। क्या आज हमें छोड़ सकते हो? तुम भी शाओ उपनाम रखते हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी नसें तोड़ूंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं। आज से शाओ परिवार हुआ देश से मिटा। जी, शाओ परिवार मिटा दिया जाएगा। डोंगफांग बातू, मैं शाओ चेन आ गया हूं। शाओ चेन,
तुम शाओ वुदी के बेटे हो? ये नहीं हो सकता। उस साल मैंने शाओ युआन को आग लगाने भेजा था। शाओ परिवार के सब मर गए। कोई जीवित कैसे बच सकता है? भागी हुई आया को भी मैंने मरवा दिया था। वो आया ही होगी। उसने तुम्हें कहां छुपाया था? हमारे लोगों को भटकाया। बस करो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी साधना के बाद भी सिर्फ नकली दिव्य स्तर। सच में एक आम इंसान ही हो। शाओ चेन, बाहर शायद मैं तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाता, लेकिन ये छुपा हुआ दोंगफांग परिवार है और मेरे देश की ड्रैगन नस मेरे दोंगफांग परिवार के भाग्य के साथ। आज तुम मरोगे। लड़के, अब मैं दिव्य स्तर पर पहुंच चुका हूं। अभी नहीं झुकोगे और माफी मांगोगे? दिव्य स्तर भी क्या, बाहरी सहारे से ही टिका हुआ है। सोचते हो मैं डरूंगा? हान, तुम्हारी इतनी ही हिम्मत है। अगर दिव्य स्तर काम नहीं करता तो मैं दानव बन जाऊंगा। अब तो तुम मरोगे ही। बुराई जीत नहीं सकती। तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। चाहे दानव बन जाओ, मरने से नहीं बच सकते। हाँ, सोचते हो तुम्हारी ताकत मुझ पर काम करेगी? मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अब अस्त्र शस्त्र से मुक्त हूं। अभी तक इतना घमंड क्यों था? अब लड़ नहीं सकते? शायद दिव्य स्तर की शक्ति खोने पर वह जीवन रक्त की शक्ति नहीं दिख पाएगी। तुम्हारी हिम्मत। लगता है मेरा अंदाजा सही है। ड्रैगन नस काटते ही न सिर्फ तुम्हारी जीवन रक्त शक्ति टिकेगी, बल्कि ताकत के वशीभूत हो मर जाओगे। आज से छुपा दोंगफांग परिवार मिट जाएगा। समाप्त। कर्म का चक्र। आज से अब कोई छुपा दोंगफांग परिवार नहीं रहेगा। शाओ चेन पापा, हमें भूख लगी है। अरे अच्छे बच्चे, आज दोपहर चिकन लेग आएगी। जाओ खेलो। आज किसकी बारी है बच्चों के लिए खाना बनाने की? बस तुम आलसी हो। हर बार यही कहते हो कि अभी तुम्हारी बारी आई थी। नतीजा तो काम किया ही नहीं। आज अगर फिर आलस किया तो आज फिर हमारे कमरे में आने की कोशिश करना। काम करो। अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं। ट्रेनर, गुरुजी, आप कैसे आ गए? क्या स्वागत नहीं है? बिल्कुल स्वागत है गुरुजी। आप इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी वाह। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं। बकवास बंद करो। आज मैं एक मुश्किल लेकर आई हूँ। तुमसे मदद चाहिए। गुरुजी आप बताइए। आप मुझे आग में कूदने को कहें, मैं तैयार हूं। वो मेरे गुरु ने मुझे संसार का आखिरी काम पूरा करने को कहा है, यानी बच्चा पैदा करना। गुरुजी यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता।